हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक उसकी एपीआई है। और यहाँ पे आके हमारा सेटअप तो हो गया कंप्लीट। हमने सारी चीज़ों को इंस्टॉल कर लिया, सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप कर लिए, और फाइनली हमने ये भी कंफर्म कर लिया हमारी जेमिनी की अभी तक वैलिड है। तो पार्ट वन वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट टू उसको भी कर लिया हमने कंप्लीट। और हम आ गए पार्ट थ्री के ऊपर। अब पहला काम मेमोरी सेवर था हमारे पास, इसको हमने इंपोर्ट किया, और क्योंकि एक क्लास थी इसको हमने कर लिया इनिशियलाइज, और एक ऑब्जेक्ट पे हमने इसको सेव कर लिया जिसका नाम था मेमोरी। अब मेमोरी क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है तो इसके पास काफ़ी सारे मेथड्स भी होंगे, लेकिन हमें इनको देखने की जरूरत नहीं है कि ये मेथड क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें हैं ना उसको बिल्ट इन लैंग्राफ खुद से करेगा अपने पास मैनेज। तो यहाँ पे हमने देख लिया उसके पास काफ़ी सारे मेथड हैं, बट हमें इसमें से किसी को भी समझना नहीं पड़ेगा अभी के लिए, जब तक हमें अपना चेक पॉइंट ना लिखना पड़ जाए। फाइनली हमने एक लास्ट क्लास वाला एक कोड था उसको यहाँ पे आके हमने स्टार्ट किया, तो पाते हुए यहाँ पे हमने पास कर दिया एक चेक पॉइंटर। अब चेक पॉइंटर के अंदर जो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे उसको कर देंगे पास। अभी के केस में था मेमोरी सेवर। डायग्राम हमने बना लिया और यहाँ पे कंफर्म कर दिया कि जो फ्लो हमने सोचा था वही चल रहा है यहाँ पे। ओके, एक काम हम यहाँ पे और कर रहे हैं। लास्ट टाइम तक हम क्या करते थे, जब भी हम ग्राफ डॉट इन्वो ग्राफ डॉट स्ट्रीम कर रहे हैं तो वहाँ पे खाली एक इनपुट पास करते थे जो भी हमारी स्टेट थी उसको। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम पास करेंगे, वो है हमारे पास कॉन्फ़िग। और कॉन्फ़िग के अंदर हम बता देंगे भाई हमारी थ्रेड की आईडी क्या है। अच्छा, थ्रेड का हम यहाँ पे अभी मतलब समझ लेते हैं, एक तरह से हमारा सेशन है। यानी कि अगर मैं वापस चैट जीपीटी के पास आऊँ और यहाँ पे हम साइड हिस्ट्री को करते हैं ओपन। अब यहाँ पे नीचे जितने भी मैसेजेस आ रहे हैं ना, हम कह देते हैं सारे के सारा एक थ्रेड है, हर मैसेज यहाँ पे एक थ्रेड है। थ्रेड वन, थ्रेड टू, थ्रेड थ्री, फोर, फाइव, जितनी भी चीज़ें हैं। लाइक अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इस थ्रेड के सारे मैसेजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे आके भी कोई भी रैंडम आईडी हो सकती है, 1 2 3 ABC। यहाँ पे हमने पास कर दिया कि भाई कॉन्फ़िगरेबल, जो क्या चीज़ है, एक डिक्शनरी है। उसके अंदर एक की होगी हमारे पास कॉन्फ़िगरेबल की। और यहाँ पे अभी तक हमने अगेन एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें की है थ्रेड आईडी, और वैल्यू उसकी कुछ भी हो सकती है स्ट्रिंग के अंदर। अभी हमने पास कर दिया 1। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे यूजर आईडी ले आते हैं, कोई भी और डाटा जो कि स्टैटिक और हमें सेंड करना है उसको हम यहाँ पे पास कर लेते हैं। अभी के केस में थी खाली हमारे पास एक कॉन्फ़िग, हमने कॉन्फ़िग में पास कर दिया थ्रेड आईडी को। और जब आके हमने इसको भी इन्वोक किया, और इसको भी हमने इनपुट में दे दिया खाली अपना नाम। अब हमने यहाँ पे इसको जब स्ट्रीम किया तो स्ट्रीम करते हुए हमने जो हमारी यहाँ पे स्टेट थी वो पास कर दी। स्ट्रीम मोड लास्ट क्लास में हमने पास किया था उसको पास कर दिया। एक चीज यहाँ पे और पास कर दी है कॉन्फ़िग, या हम इसको कर सकते हैं कॉन्फ़िग इक्वल्स टू कॉन्फ़िग। तो पहली चीज हमने यहाँ पे जो पास की वो थी हमारी स्टेट, और दूसरी चीज जो हम यहाँ पे पास करें वो है हमारी यहाँ पे कॉन्फ़िग। अब जो कॉन्फ़िग है इसको देखते हुए यहाँ से थ्रेड आईडी लेगा, तो खुद से चेक करेगा कि थ्रेड आईडी का वेरिएबल है मेरे पास कॉन्फ़िग के अंदर। अगर आ गया और साथ में हमने जो मेमोरी कोई ना कोई चेक पॉइंटर पास कर दिया और उसको इनेबल किया हुआ है, तो खुद से वो मेमोरी सेव करना शुरू कर देगा। तो हम आते हैं इसको इन्वोक करते हैं। इनपुट दिया माय नेम इज जुनैद, आउटपुट आ गया है जुनैद। हमने कहा ओके सही है। दोबारा से आके हम इसको इन्वोक करते हैं, अब हम इससे आके पूछते हैं मेरा नाम क्या है, रिमेंबर माय नेम। अगेन सेम चीज, पहले हमने यहाँ पे पास कर दिया इनपुट जो कि हमारी थी स्टेट, और साथ में हमने पास कर दिया कॉन्फ़िग। और कॉन्फ़िग में थ्रेड आईडी अभी हम क्या पास कर रहे हैं, अभी तक तो थी 1। अगेन हमने 1 पास किया। अब देखते हैं क्या कहते हैं। अब हमने इससे आगे पूछा भाई रिमेंबर माय नेम, तो साथ ही वो बोल रहा है कि भाई आपका नाम जुनैद है। मैं पूरी ट्राई करूंगा कि मुझे आपका नाम याद भी रहे। तो यानी कि इस पहला एक रहता है, हमने चलाया ग्राफ पूरा चला, ग्राफ खत्म हो गया। दोबारा से आके हमने ग्राफ को रन किया, सब कुछ डिफरेंट है। लेकिन हमारी कॉन्फ़िग और कॉन्फ़िग के अंदर थ्रेड आईडी अभी तक सेम थी। तो इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि अलहदा से रन हो रहा है। यानी कि यहाँ पे सेशन ओपन था, पहले मैंने मैसेज किया, आपने उठ के चले गया, कोई भी काम करना था किया। वापिस आके जब मैंने दोबारा से मैसेज किया तो उसको मेरे पिछले सारे के सारे मैसेजेस भी याद थे। हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, वहाँ बता रहा है भाई आपका नाम जुनैद है। अच्छा, अगर मैं थ्रेड आईडी चेंज कर दूं फिर क्या होगा यहाँ पे, ये भी हम ट्राई कर लेते हैं। अभी हम कह रहे हैं जो परसिस्टेंस है वो असल में थ्रेड आईडी के साथ अटैच है।
और जो हमारी थ्रेड आईडी है, अगर हमने 1 पास किया तो 1 के अंदर वो सारे के सारे मैसेजेस सेव हुए थे। तो अगर यहाँ पे आके हम 2 पास कर देते हैं फिर क्या होगा? हम आए, हमने आके मैसेज भेजा अपना। मैसेज में हमने बोला भाई कोई भी यूजर है उसका इनपुट है, और इनपुट अभी क्या है, व्हाट इज माय नेम। और नीचे कॉन्फ़िगरेबल के अंदर थ्रेड आईडी की वैल्यू कर दी है हमने 2। लास्ट टाइम ये क्या थी? लास्ट टाइम थी 1। बाकी सारी चीजें थी सेम। अब मैंने पूछा भाई व्हाट इज माय नेम, तो कह रहे हैं भाई आई डू नॉट हैव एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, वापस हम इसको 1 करके भी देख लेते हैं। 1 करते हैं तो वो कह रहा है भाई योर नेम इज जुनैद। बट अगर वापस मैं इसको 2 कर दूं, 2 के केस में क्या होगा? 2 के केस में वो कह रहा है कि भाई आई डो नॉट हैव एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो मेरा नाम तो मैंने पास कहाँ पे किया, पास तो मैंने किया 1 के अंदर, 2 में तो मैंने पास ही नहीं किया। तो यानी कि थ्रेड आईडी के अगेंस्ट हमारे जितने भी मैसेजेस हैं वो इस पॉइंट पे सेव होना शुरू हो गए। अच्छा, ये चीज़ हम जाके लैंग्थ में भी चेक कर सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, लैंग्थ के डैशबोर्ड पे आते हैं। साइन अप कर लिया हमने, हम पहले के साइन अप पे तो लॉगिन पे आ गए। हमारे प्रोजेक्ट का नाम था क्विक स्टार्ट। अच्छा, जैसे हम क्विक स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो जितने भी हमारे रन हैं, एक दफा हमने ग्राफ को रन किया, वो एक रन था, वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आके हम देखें, जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे आया हूँ तो मुझे इनपुट में नजर आ रहा है व्हाट इज माय नेम, व्हाट इज माय नेम। ऊपर वाले में वो बोल रहा है आउटपुट के अंदर आई डू नॉट हैव। नीचे वाले में बता रहा है मेरा नाम। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे रन पे आके देखते हैं इनपुट किया गया है। चैटबॉट पे आते हैं, तो इनपुट था हाय देयर माय नेम इज जुनैद। एआई ने रिप्लाई दिया, हाय जुनैद, नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू। और नीचे हमने उसे दोबारा मैसेज किया, रिमेंबर माय नेम। यानी कि अगर इसको वापस हम कोलैब के ऊपर आए, तो रिमेंबर माय नेम जब मैंने एंटर किया तो मैंने पीछे तो अपनी चैट हिस्ट्री तो नहीं यहाँ पे सेंड की। यूजर इनपुट के अंदर तो खाली था रिमेंबर माय नेम। बट क्योंकि थ्रेड आईडी हमने पास किया और थ्रेड आईडी की वजह से परसिस्टेंस है हमारे पास, तो बैकएंड जो पूरा लैंग्वेज ने स्ट्रक्चर अपने पास बनाया, उसके अंदर ये एक एबिलिटी है, एक फीचर है कि खुद से जाकर देखेगा थ्रेड आईडी है, उस थ्रेड आईडी के अगेंस्ट कितने मैसेजेस मौजूद हैं। उन सारे मैसेजेस को उसने निकाला और निकाल के कर दिया डायरेक्टली पास स्टेट को। और स्टेट के अंदर मैसेजेस थे, तो मैसेजेस में मेरा पहला मैसेज भी आ रहा है, उसका रिस्पांस, दूसरा मैसेज आ रहा है, उसका रिस्पांस। फिर हमने पूछा तीसरा मैसेज, उसका रिस्पांस आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे मेटाडेटा में देखते हैं, भाई थ्रेड आईडी यहाँ पे नजर भी आ रही, तो देखें यहाँ पे थ्रेड आईडी है 1। ऐसे हम आते हैं लास्ट वाले रन को जाके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या मिला रन के अंदर? हमने पूछा भाई व्हाट इज माय नेम, आउटपुट आ गया, मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोबारा हमने पूछा, दोबारा से वही आउटपुट आ गया। यानी कि मैंने जितने भी मैसेज किए इस थ्रेड आईडी इस सेशन के अगेंस्ट, वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे मिसिंग यह चीज़ है, क्योंकि उस कंप्लीट चैट के अंदर नाम गया ही नहीं, तो नाम मौजूद भी नहीं है। और अगर हम मेटाडेटा पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आईडी भी उसकी 2 है। अच्छा सर, आप करेंगे यहाँ पे कुछ ऐड या नेक्स्ट में मूव करें? अच्छा दोस्तों, इसको ना एक दफा हम लोग दोबारा से देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या था। सबसे पहले हमने ये देखा कि हमने टूल्स को इस्तेमाल किया, लेकिन जितनी भी हम कन्वर्जेशन कर रहे थे उसकी कोई भी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती थी। मीन्स कासिम ने जो भी कन्वर्जेशन की, अपना नाम बताया, कोई टास्क परफॉर्म करवाई, बैकएंड के ऊपर कोई डेटा सेव नहीं हो रहा था। तो फिर इन्होंने एक डेटाबेस टाइप आपको क्लास बना के दे दी जिसका नाम है मेमोरी सेवर। इससे हमें ये फायदा है कि हम चाहें तो इसको बैकएंड की पोस्टग्रेस, एसक्यूएलआइट, या इवन अगर हम इसको एक्सटेंड करें क्लास से तो हम इसको ग्राफ डेटाबेस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ही आसान कर दिया कि सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे कि आपने देखा मेमोरी इज इक्वल टू मेमोरी सेवर। अब जब आप कोई भी ग्राफ को कंपाइल करते हैं, वहां पे इसको आप पास कर दें, तो इससे हमें ये फायदा होगा कि आपका जितना भी डेटा होगा वो डेटाबेस में सेव होने लग जाएगा। अच्छा, एडिशनल कोई काम नहीं करना, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में जाके थ्रेड आईडी आप पास कर देना। तब क्या हो रहा है, डेटाबेस भी बन गई, कनेक्टिविटी भी हो गई। और अब जब आप थ्रेड आईडी सिलेक्ट करते हैं तो हर थ्रेड के अंदर एक कन्वर्जेशन होती है। कन्वर्जेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ मैसेजेस। आप लाइक चैट के अंदर जाते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर, जैसे कि आपको दिखाया जुनेद ने, जुनेद एक दफा दिखाइएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके जैसे टुडे
जुनैद ने जितनी भी चैट करी हैं, जैसे कि लीजा लीज आर्ग्यूमेंट, क्या नाम है, एग्रीमेंट समरी, और इसी तरह दूसरी कन्वर्जेशन है। अच्छा, ये टाइटल इसने दिया हुआ है, तो हर उस मैसेजेस के ग्रुप पे अगर हम क्लिक करें, वो कन्वर्जेशन है, तो हम इन कन्वर्जेशन को उनकी थ्रेड आईडी से मैनेज करते हैं। तो काम बहुत आसान है, एक ऑब्जेक्ट बनाएं, उस ऑब्जेक्ट को ग्राफ को कंपाइल करते वक्त पास कर दें, बस। तो ये दो चीजें करेंगे, आपकी जो हिस्ट्री है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। और आपकी जो हिस्ट्री मेंटेन हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ थ्रेड आईडी की बेस के ऊपर हो रही है। तो सिंपल से काम करना है और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, फिर हम अब नेक्स्ट अपने स्टेप की तरफ चलते हैं। जी। अच्छा, नेक्स्ट अब हमारे पास ह्यूमन इन द लूप। अभी तक हमने क्या किया, टूल आ गए, चैटबॉट है, और चैटबॉट के पास परसिस्टेंस आ गई सेशंस के अंदर की, बस यहाँ तक अभी हमने किया पर्सनलाइजेशन। अब हम चैटबॉट बना रहे हैं, तो अगर हम किसी भी कस्टमर सपोर्ट एजेंट की, अभी हम सोचते हैं कि भाई पीटीसीएल का इंटरनेट का कनेक्शन था, उसको कोई इश्यू आ गया, मैंने अभी कॉल की, तो कॉल करते साथ पहले तो भाई कोई ऑपरेटर है, और जो ट्रेडिशनल ऑपरेटर है अभी तो हम खाली उसको रिप्लेस करना चाहते हैं अपने चैटबॉट से। अब उसके आगे एक स्क्रिप्ट लगी होती है, उसने स्क्रिप्ट चलाना शुरू की, हमारे केस में यूजर ने हमसे आके करना शुरू कर दी बात। अब वहां पे एक ऑप्शन होती है कि आपको मैं किसी एजेंट से कनेक्ट करवा दूं, तो यानी कि उसके इसके अंदर जो चैटबॉट है वो जाता है और जाके ह्यूमन से करवा देता है कनेक्ट, जब हम कहते हैं करवा दो आप। कुछ टाइम लगेगा और हम हो जाएंगे कनेक्ट। अब यहाँ पे हम यही काम करना चाह रहे हैं, और इस काम को हम डिफरेंट स्टेप के अंदर ब्रेक करके करेंगे। पहले तो हम खाली इतना सा काम चाहते हैं कि अच्छा चैटबॉट है, और एजेंटिक चैटबॉट है, तो खुद से डिसीजन लेके बहुत सारे एक्शन भी चला सकता है, क्योंकि उसमें जनरेशन और हो सकता है कुछ एक्शन सेंसिटिव हमारे पास, जैसे कि हम उसको दे दिया भाई पेमेंट की पावर। अब अगर वो पेमेंट करने चाह रहा है तो हम चाहते हैं पहले वो आके हमारे से पूछे, ओके कर दो $10,000 की पेमेंट, फिर उसको एग्जीक्यूट करें। या अगर वो मेरे ईमेल को यूज करते हुए किसी को रिप्लाई करने लगा, तो स्टार्ट में तो मुझे ट्रस्ट नहीं होगा कि वो हर किसी को रिप्लाई करता रहे, तो ड्राफ्ट लिखने के बाद शायद पहले मुझे व्हाट्सएप पे भेज दे और कहे यार इसको ओके करोगे आप, तो मैं सेंड करूंगा आगे, नहीं तो मैं नहीं करूंगा, और ये इंपॉर्टेंट है आपको रिप्लाई भी करना है। तो जितने भी इस तरह के सिनेरियोज है ना जहाँ पे हमें ह्यूमन की इंटरवेंशन चाहिए, वहां पे हम ले आएंगे ह्यूमन इन द लूप का कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि भाई हमारा लास्ट वाला चैटबॉट है जिसके हमने ऊपर डायग्राम भी देखी, सेम ये चैटबॉट चलता रहे। अब एक काम हम ये चाहते हैं, स्टार्ट करें सिंपल रिप्लाई है, एंड कर दे, कोई मसला नहीं है, मगर जब भी वो टूल को कॉल करने जाए ना, तो पहले वो हमें रिव्यू करवाए टूल कॉल और फिर उसको कंटिन्यू करें। यानी कि सिंपल चैटबॉट, हेलो आई एम जुनेद, हेलो जुनेद, एंड कोई मसला नहीं है। बट मैं चैटबॉट में गया, मैंने उसको जाके पूछा व्हाट इज वेदर इन लाहौर, या हु इज विनिंग 2024 इलेक्शन, या कोई भी चीज़ मैंने उसे जाकर इंपोर्ट कर दी, व्हाट इज सर्च जीपीटी। उसको लगा मुझे टूल कॉल करना है, तो जैसे वो टूल कॉल करने लगे, पहले तो आके लिए मेरे से अप्रूवल और मुझे लाके दिखाया कि मैं टूल कॉल कर रहा हूँ। अगर तो मुझे लगता है टूल कॉल करना है, ओके कोई मसला नहीं है, तो टूल कॉल कर ले। अगर मैं चाहता हूँ इसको कैंसिल कर दें, या एक तीसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि मैं उसको टूल कॉल करते हुए बता दूं कि नहीं यार तुम क्यूरी गलत कर रहे हो, इसकी जगह ये वाली क्यूरी कर लो। तो गोल अभी हमारा खाली इतना सा है कि हमारा ग्राफ जब भी टूल कॉल पे आए ना, तो पहले स्टॉप हो जाए, हम रिव्यू करें, फिर वो कॉल कर सके टूल को। पहले हम खाली इतना सा पार्ट बना रहे हैं। चैटबॉट ने बोला टूल कॉल करो, लेकिन टूल कॉल करने से पहले हम रुके, उसने हमारे से अप्रूवल लिया और टूल कॉल करके बाकी सारा काम कर दिया। इसको बनाएंगे अब हम अपने पास। तो इसको बनाने के लिए जो हमारे स्टेप्स हैं वो रहेंगे सेम। तो हम लास्ट वाला कोड लेते हैं अपने पास और वहां से आगे इसको बनाना शुरू करते हैं। कोड लास्ट वाला ही आ गया। अभी तक खाली एक एडिशन हुआ था और वो था मेमोरी सेवर का। अब हम चाहते हैं जो टूल्स की नोड है उससे पहले हम अपने ग्राफ को स्टॉप कर सकें। तो इसके लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक जो हमारा कंप्लीट कोड है वो सेम रहेगा। अभी तक हम देखें अपने कंपाइल के स्टेप को और उनको वन बाय वन हम देखें उसमें क्या क्या ऑप्शन हम कर सकते हैं पास। पहली ऑप्शन हमने सीखा चेक पॉइंटर को, और कोई भी हमने यहाँ पे स्टोर या चेक पॉइंटर यूज करेंगे तो हमारा ये वाला काम तो हो गया ओके, सेशन की परसिस्टेंस। एक काम हम यहाँ पे और देख रहे हैं, वो है इंटरप्ट बिफोर या इंटरप्ट आफ्टर। अब इसको कंपाइल करते हुए जब हम यहाँ पे ऑप्शन पास करें ना, इंटरप्ट बिफोर की आफ्टर की, इसमें हमें बताना है नोट का नाम। अब करेगा क्या, हमारे ग्राफ को कंपाइल होते हुए उसने देख लिया कि जब भी ये वाली नोट कॉल करनी है ना, उससे पहले मुझे रुक जाना है। यहाँ पे हमने नाम पास कर दिया टूल्स का। अब
होगा ये कि जब भी हम अपने ग्राफ को दोबारा रन करेंगे, सेम वही फ्लो जो पहले मौजूद था। मगर जब भी चैटबॉट को लगेगा कि उसको तो भाई टूल को कॉल करना है, तो वहां पे स्टॉप कर देगा, और स्टॉप करके बस कुछ भी नहीं करेगा, जैसे फ्रीज हो जाएगा उस पॉइंट के ऊपर। तो जैसे हम अक्सर मूवीज में देखते हैं, कोई हीरो होता है, वो आके कोई चुटकी बजाता है, कोई काम करता है, और सब टाइम फ्रीज हो जाता है। इसी तरह से इंटरप्ट बिफोर के पास ये पावर है कि जो हमारा ग्राफ है, जो कि स्टार्ट होता है और एंड पे जाके अभी तक स्टॉप होता था, तो इंटरप्ट बिफोर में हमने इसको जौन सी भी नोट का नाम बताया है, एक मैजिकल पावर आ जाएगी हमारे ग्राफ के पास कि वो चल रहा है, स्टार्ट से स्टार्ट हुआ, सब कुछ करता गया। बट जैसे ही इस नोट पे आएगा जिसका नाम यहाँ पे पास किया हुआ है, अब क्योंकि ये एक लिस्ट है तो यहाँ पे एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं, जैसे उनमें से किसी भी नाम के ऊपर आएगा तो ग्राफ तो हो जाएगा फ्रीज, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर आके वो रुक जाएगा, और अब कुछ भी नहीं करेगा जब तक हम आके नहीं देखेंगे क्या करना है यहाँ पे। तो हम ऐसे करते हैं, इसको जाके ट्राई करते हैं। हम इंटरप्ट बिफोर को पास करते हैं, और उसको पास करने के बाद देखते हैं कि ग्राफ सच में फ्रीज भी होता है या नहीं होता, और फिर देखते हैं उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो पार्ट 3 तो हमने कर लिया कंप्लीट, और 4 पे हम कर रहे थे मूव। 4 पे आए, कोड था हमारा सेम। कोड तो हमने रन कर लिया चैटबॉट का, बनाते हुए हमने पास कर दिया इंटरप्ट बिफोर, जो यहाँ पे था हमारा मैजिकल फंक्शन ग्राफ को फ्रीज करने के लिए। फ्रीज कर लिया, अब इनपुट हमारा क्या होगा। हमने बोला भाई कोई भी यूजर इनपुट हो सकता है। आई एम लर्निंग लैंग्राफ, अभी हम ये पास कर देते हैं क्योंकि हम लैंग्राफ ही सीख रहे हैं यहाँ पे बैठ के। और एक चीज हमने नहीं सीखी, कॉन्फ़िग या फिर कॉन्फ़िगरेबल, जहाँ पे थी हमारी थ्रेड आईडी। इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया 1 2 3 10, जो भी वैल्यू थी इसकी। और हमने कर दिया ग्राफ को स्ट्रीम। तो यानी कि यहाँ पे डिफरेंस तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, बट एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि हमने ऊपर वो मैजिकल फंक्शन पास कर दिया इंटरप्ट बिफोर का, तो इसको रुकना चाहिए अगर इसको लगता है टूल कॉल होगा। अच्छा, हमने देखा ह्यूमन मैसेज था, आई एम लर्निंग लैंग्राफ। एआई मैसेज आया, एआई ने बोला एक्शन का टाइम है, टूल कॉल करो। लेकिन अगर मैं कल वाली क्लास को अपने जहन में वापस लेकर आता हूँ, तो कल तो होता था ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, टूल मैसेज, एआई मैसेज, और एंड। अभी के केस में ग्राफ स्टार्ट हुआ है, ग्राफ स्टार्ट हुआ, ह्यूमन का मैसेज आया, चैटबॉट के पास गया, चैटबॉट ने बोला भाई टूल को कॉल करना है, एक्शन है आपका, कोई एक्शन का टाइम आ गया। तो उसने आके हमें बताया टूल का नाम, टूल की आईडी, और टूल को कॉल करने के लिए आर्गुमेंट क्या क्या चाहिए, और वो तो यहाँ पे आके रुक गया है। यानी कि जो चीज हमने यहाँ पे देखी अभी, कि भाई इंटरप्ट बिफोर एक मैजिकल चीज है जो कि ग्राफ को रोक सकती है, तो उसने रोक तो दिया है। बट भाई रोकने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अब कुछ करना भी तो होगा रोकने के बाद। हम उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, कुछ और करना चाह रहे हैं, तो पहले तो हम जाके देखते हैं उसकी स्टेट। अब ग्राफ था हमारा ऑब्जेक्ट, और कंपाइल करने के बाद ये हमारे पास आ गया था, इसकी टाइप थी भाई कंपाइल स्टेट ग्राफ। अब ऑब्जेक्ट है तो इसके पास काफी सारे मेथड्स भी होंगे जो हम चेक कर सकते हैं डीआईआर करके भी। अब ये जो इतने सारे हमें यहाँ पे मेथड नजर आ रहे हैं, इनमें से हम कुछ मेथड्स को हमने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। उसमें से एक मेथड हमने देखा था डायग्राम बनाने के लिए, गेट ग्राफ यूज करते थे, फिर डायग्राम बनाते थे। एक और मेथड है हमारे पास गेट स्टेट। अच्छा, गेट स्टेट क्या करेगा, जो ग्राफिक करंट स्टेट है ना वो हमें ला के दे देगा, और उससे कोई भी काम नहीं। और गेट स्टेट उसके पास आएगी कैसे भाई, जब परसिस्टेंस होगी तब भी तो स्टेट आएगी। तो परसिस्टेंस हम अपने पास पहले ले आए थे, हमने बोला भाई कोई मेमोरी सेवर यूज करें, कोई भी चेक पॉइंटर हम यूज करें, और वो कॉन्फ़िग में मौजूद है। तो कॉन्फ़िग में थी हमारे पास थ्रेड आईडी, वो हमने यहाँ पे पास की ग्राफ को, और कोई भी हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया उसको सेव करने के लिए। अब जैसे स्नैपशॉट जो है ना, इसके अंदर जो भी ग्राफिक करंट स्टेट है ना वो हमारे पास आ गई है। हम ऐसा करते हैं, पहले तो जाके देखते हैं भाई इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अगर हम खाली स्नैपशॉट को करवाते हैं प्रिंट, तो इसके अंदर जितने मैसेजेस हैं, थ्रेड आईडी, कॉन्फ़िगरेशन आईडी, उसने चेक पॉइंटर, जितनी भी चीजें बनाई हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे डॉट नेक्स्ट। और डॉट नेक्स्ट हमें ये चीज बनाता है कि बताता है कि भाई आपकी जो अगली नोड थी ना, जो कि चल रही थी स्टेप के बाद, वो कौन सी नोड है। तो अगर तो ग्राफ एंड हो जाएगा फिर तो कोई भी नोड नहीं होगी। अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो ये बता रहा है कि आपकी अगली नोड है टूल्स। यानी कि अगर हम वापस अपनी डायग्राम जो कि अभी हमने नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पे हमने एक ओपन की हुई थी, तो हम स्टार्ट पे चैटबॉट पे गए, नेक्स्ट टूल्स था, टूल से पहले वो रुक गया। हम गए, हमने जाके देखा उसका स्नैपशॉट के भाई जिस पॉइंट पे ग्राफ आके पॉज हुआ उस पॉइंट पे क्या चीज चल रही है और क्या चीज होने वाली है। अब वो हमें मिला कैसे, हमने बोला भाई ग्राफ का आगे एक और मेथड है डॉट गेट अंडरस्कोर स्टेट।
ये मेथड को कॉल करो, इसको पास कर दो कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग के बाद जो करंट स्टेट हो जाएगी वो आ जाएगी आपके पास। अब करंट स्टेट में जितनी भी चीजें हम उनको यहाँ पे आके देख सकते हैं। हम कॉन्फ़िग देखते हैं तो बता रहा है कि आपकी थ्रेड आईडी ये थी और करंट चेक पॉइंटर आईडी आपकी ये थी। हमने आके बोला अच्छा डॉट नेक्स्ट में क्या चीज़ है, यानी कि अगली नोट कौन सी चलने वाली है। उसने बोला कि भाई अगली नोट आपकी टूल्स की रन होगी, अभी आपने चैटबॉट को रन किया था। ठीक है, अब हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि मैसेज जाके देखते हैं मैसेज कौन सा है। तो ऊपर हमने देखा मैसेजेस भी हमें नजर आ रहे थे जब हमने खाली स्नैपशॉट को प्रिंट किया था। तो स्नैपशॉट के अंदर हमारे पास है वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर है हमारे पास मैसेजेस। तो हम यहाँ से आके सारे के सारे मैसेजेस भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं स्नैपशॉट डॉट वैल्यूज, तो डॉट वैल्यूज के अंदर हमें यहाँ पे नजर आ रहा है मैसेजेस, और ये तो है एक डिक्शनरी। तो अगर हमें यहाँ से मैसेजेस निकालने हैं तो हम खाली पास कर देंगे मैसेजेस, और यहाँ से हमें सारे के सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। ह्यूमन का कौन सा था, आगे जितने काम हुए वो सारे के सारे मैसेज हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो एक चीज हमने आज और लाइव होते हुए देख ली कि जो हमारा रिड्यूसर था ऐड मैसेजेस वाला, वो लाइव रन टाइम पे काम कर भी रहा है। यहाँ पे खाली हमारा एक मैसेज नहीं बल्कि सारे के सारे मैसेज हैं। तो अगर मुझे लास्ट मैसेज निकालना है, मेरे पास लिस्ट है, और लिस्ट में होते हैं हमारे पास इंडेक्स। तो हमने कहा हम जो लास्ट मैसेज है ना उसको निकालते हैं अपने पास। अब हमें तो नहीं पता भाई टोटल कितनी चीजें लिस्ट के अंदर, तो लास्ट हम वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं। तो पाइथन पढ़ते हुए हमने देखा था, हमने इंडेक्स में पास कर दिया -1। तो अब ये स्टार्ट करेगा जो भी लास्ट आइटम है लिस्ट की वहां से, और उसको कर देगा रिटर्न। तो हमने बोला ऐसे करते हैं एग्जिस्टिंग मैसेज को निकालते हैं और हम करवा देते हैं इसको प्रिंट। तो हम देख रहे हैं भाई कोई एआई मैसेज आ रहा है हमारे पास, और उसमें मुझे लग रहा है टूल कॉल या बाकी सारी चीजें भी हैं। तो हम ऐसा करते हैं प्रीटी प्रिंट को कॉल करते हैं। तो हमें यहाँ पे मिल गया भाई एआई मैसेज है। एआई मैसेज में हमारे पास टूल कॉल है, उसमें फंक्शन है, क्यूरी है, बाकी सारी चीजें भी हैं। तो यानी कि अगर हम डॉट टूल कॉल लिखेंगे तो हमें यहाँ पे भाई टूल कॉल का डाटा भी मिल जाएगा, नेम, आर्गुमेंट, आईडी और टाइप। ठीक हो गया, हमने ग्राफ को स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद हमने उसके अंदर से चीजें निकाल के देख ली करंट स्नैपशॉट के अंदर। अभी के केस में हम जा रहे हैं, ठीक है यार, हम आए, हमने आके ग्राफ पॉज हो गया, दोबारा से चुटकी बजाते हैं और ग्राफ को कर देते हैं फ्रीज से अनफ्रीज। अब हमें उसको अनफ्रीज करना था तो कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है, सेम वो चीज जो हम पहले कर रहे थे भाई, ग्राफ डॉट इन्वोक, ग्राफ डॉट स्ट्रीम, जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको कॉन्फ़िग दो और वैल्यू में पास कर देना नन। कॉन्फ़िग के थ्रू वो जाके देखेगा हमारी करंट स्टेट की और वहां से कर देगा इसको कंटिन्यू। तो अगर मैं अभी कॉन्फ़िग को दोबारा से कॉल पास करें और स्टेट हमने पास कर दिया नन, तो स्टेट जाके वो ले आएगा कहाँ से, हमारी स्नैपशॉट के अंदर से, और वहां से कर देगा इसको कंटिन्यू। तो भाई हमारा एआई मैसेज था। एआई मैसेज के बाद थी हमारी टूल कॉल। एआई मैसेज था, उसने वो आके बोला ये फंक्शन कॉल करो। उसके बाद आ गई हमारे पास हमारी टूल कॉल। तो हमने देखा भाई, हमने जाके इंटरनेट पे ब्राउज किया है, क्यूरी थी हमारी लैंग ग्राफ, और जो भी रिजल्ट आए वो हमारे पास यहाँ पे आ गए थे। अब टूल कॉल के बाद वापस हम कहाँ पे जाते हैं, तो टूल कॉल के बाद जाते हैं वापस हम एजेंट के पास। तो हम एजेंट के पास गए, एजेंट ने हमें कोई भी चीज़ बोली वो आ गई हमारे पास आउटपुट के अंदर। तो यहाँ तक हमने ग्राफ की ये सीख लिया हमने कि ग्राफ हमारे हमारे पास काफ़ी सारी नोड्स हैं। जिस नोड पे फ्रीज करना है फ्रीज कर सकते हैं, और फिर वहां से हमने अनफ्रीज कैसे करना है। परफेक्ट। तो दोस्तों, ये काम भी आपने देखा कि कितना आसान है कि हम किसी भी नोट के ऊपर, यानी आपका एक ग्राफ बना हुआ है, उस पर प्रोसेस बना हुआ है कि पहले टूल्स के पास जाओ, चैटबॉट के पास जाओ, डेटाबेस के पास जाओ, इंटरनेट सर्च के पास जाओ। बेतहाशा नोट्स हो सकती हैं जो हम उनके नाम रखते हैं। किसी भी पर्टिकुलर नोट्स के ऊपर अगर आप चाह रहे हैं कि ह्यूमन वहां पे डिसीजन ले, फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करें एक सिस्टम आपने बनाया हुआ है जो कि बॉर्डर के ऊपर एनिमी को डिटेक्ट करता है। अच्छा, एनिमी को डिटेक्ट करने के बाद हमें उसको फायर करना है। अगर ये डिसीजन उसको डायरेक्टली हम दे देते तो हो सकता है कि वो रॉन्ग डिसीजन ले। हम चाह रहे हैं कि नहीं, फाइनल जो फायर करने का डिसीजन है वो इंसान के पास होना चाहिए। तो आपके सारे डिसीजन ले लिए, फेस को रिकग्नाइज कर लिया, एनिमी को रिकग्नाइज कर लिया, उसकी वर्दी को रिकग्नाइज कर लिया, तमाम चीजें रिकग्नाइज करके फाइनल जो आपके पास नोट थी जहां से फायर आपको करना था, वहां पे आके उस काम को करने से पहले उसने वहां पे स्टॉप कर दिया।
अच्छा, फिर यहाँ पे जब ये स्टॉप किया, आप बेतहाशा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि जो भी कंट्रोल रूम में ह्यूमन बैठा हुआ उसके पास नोटिफिकेशन आ गया कि यार कोई एनिमी डिटेक्ट हुआ है, उसके ऊपर फायर करना है या नहीं करना। तो अब अगर फायर करना है तो वो उसी थ्रेड आईडी को लेके सिंपल नन पास करते हुए इन्वॉक करेगा, तो वो फायर हो जाएगा। और अगर फायर नहीं करना तो वहां पे हम इसको, इस थ्रेड को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे यस या नो फाइनल डिसीजन इंसान का होगा। अब ये सिर्फ इस केस में नहीं, आप लोन अप्रूव कर रहे हैं तो उसने सारी की सारी एनालिसिस कर ली, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी टॉप यानी रिस्क मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कि लोन अप्रूव करना है या नहीं। उसने, एजेंट ने सारा का सारा काम हमें करके दे दिया। अच्छा, अप्रूव करने का मतलब पैसा ट्रांसफर करने या नहीं, यस या नो का स्टेटस देना या नहीं। तो बेतहाशा काम ये कर सकते हैं। काम आपने देखा कितना आसान है कि हम नौ क्या नाम है कंपाइल करते वक्त ही, जिस तरह आपने देखा था कि कंपाइल करते वक्त आपने इससे पहले जो टास्क हमने की थी ह्यूमन इन अ लूप से पहले, वो क्या थी जुनैद, सॉरी, तो इससे हमें पहले चेक वाली जो टास्क, पॉइंट चेक मेमोरी। पॉइंट, सॉरी। ठीक है, तो मेमोरी हमने ऐड की। ये आपने देखा कि कंपाइल के जो भी आपने ग्राफ बनाया है, कंपाइल के मेथड में चेक पॉइंटर पास किए थे। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ इवेंट हैं, इंटरप्ट बिफोर। अच्छा, यानी काम करने से पहले, उस नोट से पहले आपने फ्रीज हो जाना है। बाज औकात ऐसा भी हो सकता है कि ये काम कर लो फिर रुक जाओ, तो दूसरा काम मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। तो वो डिसीजन भी आपके पास हो सकता है कि आप पहले इंटरप्ट कर लें या उसको बाद में इंटरप्ट कर लें। अच्छा, बाकी और उसके यानी हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, उनको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या इसके अलावा भी इवेंट्स हो सकते हैं या नहीं। अभी आपने टू सिंगल एक नोट का नाम बताया क्योंकि लिस्ट डेटा टाइप है। तो मल्टीपल नोट्स के ऊपर आप उसको रोकना चाह रहे हैं, फ्रीज करना चाह रहे हैं, लेकिन ह्यूमन इन द लूप, इसका मतलब है फाइनल डिसीजन जो है वो ह्यूमन का है। तो एजेंट काम कर रहे हैं सारे के सारे ऑटोनोमस, ये खुद भी डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिटिकल डिसीजन ऐसे होते हैं जहां पे इंसान का शामिल होना लाजमी। जिस तरह क्रिटिकल ऑपरेशन हमने कहा कि फायर करना या नहीं, लोन देना या नहीं, तो जहां भी इस तरह की चीजें होंगी वहां पे हम इंटरप्शन यानी ह्यूमन इन द लूप कॉन्सेप्ट को शामिल करते हैं। जी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, एक दफ़ा लैंग्वेज में आते हैं और यहाँ पे आके हम विजुअली भी देखते हैं कि हुआ क्या था ग्राफ के अंदर। तो हम आते हैं, इसको आके रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, रन में आते हैं और देखते हैं हम यहाँ पे इनपुट क्या पास किया। अच्छा, यहाँ पे इनपुट आ रहा है व्हाट इज माय नेम। अच्छा, ये तो हमारे पास हमारा लास्ट वाला रन। या हम ऐसा करते हैं, एक दफ़ा दोबारा से अपनी इसी स्टेप को रन करते हैं और यहाँ पे हम थ्रेड आईडी को कर देते हैं चेंज, क्योंकि थ्रेड आईडी हमारी स्टेप 3 से कंटिन्यू हो रही है, तो जो लास्ट वाली हिस्ट्री है वो भी हमारे पास साथ ही चल रही है। तो ये तो था हमारे पास हमारा ग्राफ जो हमने बनाया था। ग्राफ बनाने के बाद हमने किया था उसको कंपाइल, और यहाँ पे हम इस दफ़ा करते हैं थ्रेड आईडी को 3। 3 किया, हमने बोला आई एम लर्निंग लैंग ग्राफ, कुड यू डू सम रिसर्च फॉर मी। ह्यूमन मैसेज था, आगे आ गया ए मैसेज। वापस हम आते हैं लैंग स्मिथ के अंदर और यहाँ पे हम आके देखते हैं इस रन को, तो सबसे ऊपर आ गया हमारे पास ये वाला रन। इनपुट क्या था, आई एम लर्निंग लैंग ग्राफ, कुड यू डू सम रिसर्च फॉर मी। आउटपुट क्या आया, एआई मैसेज आ गया और उसने आके बोला कि भाई टूल कॉल करना है आपको। हमने कहा सही है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, चैटबॉट में आए। चैटबॉट ने आके पहले तो किया इसको फंक्शन को कॉल, और जब हमारी नोट खत्म होती है तो नोट किसी ना किसी एज के ऊपर जाती है। हमारे केस में था हमारा एज टूल्स कंडीशन, और टूल्स कंडीशन ने खाली आउटपुट में हमें बताया कि भाई आपको कहाँ पे जाना है, आपको तो जाना है टूल्स के ऊपर। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हमने इंटरप्ट पास किया हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे आके हो गया हमारा ग्राफ पॉज टूल कॉल्स की नोट करने से पहले। हमने कहा सही है, और कोई चीज़ यहाँ पे मेटाडेटा में हमने जाके देखा कि भाई यहाँ पे थ्रेड आईडी आ रही होगी हमारे पास, ये आ रही है 3। हमने कहा सही है। मैं कहा वापस आते हैं, वापस आके इसी ग्राफ को कंटिन्यू करते हैं और दोबारा से खाली कर देते हैं इसको अनफ्रीज। पहले हमने फ्रीज किया रन करते हुए, अब हमने कर दिया इसको अनफ्रीज, तो भाई इसने टूल कॉल किया और हमें ला के दे दिया आंसर।
अब हम वापस आके देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाली एग्जीक्यूशन थी ये थी सेपरेट, ये उस पॉइंट के ऊपर हुई, उस पॉइंट पे हो गई फ्रीज। अब जो उसने इनपुट लेना था वो अभी भी ले सकती है, बाद में भी ले सकती है, जब कभी यूजर आके इनपुट देगा, जब कभी हमें मिलेगा कि भाई अब आप ये काम कर सकते हो, कि अब आपका लोन अप्रूव हो गया। तो अब हम इस रन को आगे देखते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कहाँ से हुआ ये कंटिन्यू हुआ, तो इनपुट हमने कोई भी पास नहीं किया था। यहाँ पे हम नोटबुक पे आए, तो इनपुट था हमारा नन। तो यहाँ पे भी हमें नन नजर आ रहा है, कोई भी चीज़ नहीं है इनपुट के अंदर। सेकंड हमने यहाँ पे चीज़ पास की थी कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग में थी खाली थ्रेड आईडी। तो यहाँ पे थ्रेड आईडी आ रही है हमारे पास जो थी 3। और यहाँ पे आके अगर हम आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में क्या मिल रहा है, अभी था ये खाली ओवरऑल आउटपुट। तो मैं यहाँ पे ह्यूमन मैसेज, फिर उसने बोला यहाँ पे कंप्लीट जो मैसेजेस की है वो हमें यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैसेजेस की में क्या क्या चीजें थी, पिछले वाली सारी हिस्ट्री प्लस इस वाले रन की चीजें। तो ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज ने बोला टूल कॉल करो या एक्शन कॉल करो, हमारे सिस्टम ने उस टूल को कॉल किया, उसका आउटपुट जाके दिया एआई को। और उसके बाद एआई ने हमें यहाँ पे आके दे दिया फाइनल रिस्पॉन्स। अच्छा, हम इंडिविजुअल नोट्स को भी आके देख सकते हैं, भाई टूल्स ने को क्या किया, उसने कुछ इनपुट में लिया और आउटपुट दे दिया हमें। फिर हम चैटबॉट के पास गए उस टूल्स के इनपुट को लेके, और पिछली हिस्ट्री भी थी चैटबॉट के पास, तो उसने उस इनपुट को लिया और हमें यहाँ पे लाके दे दिया आउटपुट। तो सेम वही काम जो हम यहाँ पे कोड के अंदर कर रहे हैं, अभी तक लैंग्समिथ के अंदर आ गए, हम उसको लाइव रन होते हुए देख भी सकते हैं, और रन होने के बाद हम बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं पार्ट 5 के ऊपर। हमने देखा भाई, पहला पार्ट हमने डायग्राम को देखते हुए बोला कि भाई हम खाली इतना सा काम करते हैं कि स्टार्ट चैटबॉट, और चैटबॉट के बाद जब टूल्स पे जाओ तो यहाँ पे आके फ्रीज हो जाओ। हमने कहा सही, ये फ्रीज हो जाते हैं। बट फ्रीज होने के बाद हमने कर दिया खाली अनफ्रीज। बट वापस अगर हम किसी भी मूवी को लेकर आते हैं अपने माइंड में, तो वहाँ पे एक चीज़ और भी होती है, टाइम फ्रीज के दौरान भी तो हो सकता है कोई ना कोई काम हो रहा हो सकता है हीरो जाके दुनिया को बचा रहा हो। तो हमारे केस में भी तो हो सकता है कोई ना कोई हमें यहाँ पे काम करना हो, या जो हमारी स्टेट थी जो हमने अभी निकाल के देखी थी, उसमें कोई चीज़ अपडेट करनी है उस स्नैपशॉट के अंदर। हो सकता है जाके जो हमारा एआई का मॉडल था चैटबॉट, उसने हमारा इनपुट लेके बोला कि भाई खाली क्यूरी करो लैंग्राफ। बट हम तो भी सीख रहे हैं लैंग्राफ के अंदर ह्यूमन इन द लूप। तो हो सकता है टूल से पहले हम जाके अपने उसी मैसेज को अपडेट कर दें कि भाई जो क्यूरी है वो ये नहीं है, ये वाली करनी है, और उसके अलावा कोई और चीज़ भी कर सकते हैं। तो यानी कि हम चाह रहे हैं कि हम अपनी स्टेट को करेंगे अब मॉडिफाई। अच्छा, उसको मॉडिफाई करना है वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम पार्ट 5 पे आते हैं। और लाइन ग्राफ के अंदर जैसे हमारे पास ग्राफ के साथ एक मेथड था गेट अंडरस्कोर स्टेट, एक और मेथड है अपडेट अंडरस्कोर स्टेट। खाली उसको हमने कॉल करना है और हमारा सारे का सारा काम यहाँ पे खुद से हो जाएगा। तो काम, ग्राफ हमारा सेम है, उसके बाद चैटबॉट की नोड है, टूल की नोड है, और एक सर्च का टूल है। जब हमने कंपाइल किया तो कंपाइल करते हुए हमने पास कर दिया मेमोरी, और साथ में हमने उसको बता दिया भाई तुम्हारे पास है इंटरप्ट बिफोर। और इंटरप्ट बिफोर में लिस्ट थी, अभी हमने खाली टूल की नोट दे दी और कोई काम नहीं किया यहाँ पे। अच्छा, इनपुट देंगे हम, साथ में थ्रेड आईडी दे देंगे हम यहाँ पे, और करवा देंगे हम उसको स्ट्रिंग। जो आउटपुट आएगा हम उसको चेक कर लेंगे जो भी आ रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे दूसरी चीज देखी स्नैपशॉट, जिस पॉइंट के ऊपर आके ग्राफ रुक गया था, अगर हमें खाली जाके देखना है कि उस पॉइंट पे क्या हुआ है। अभी हम हिस्ट्री की भी बात नहीं कर रहे, किसी और चीज की भी बात नहीं कर रहे, खाली ये ग्राफ चलना शुरू हुआ, जिस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट आके वो रुका, जिस स्टेप के ऊपर रुका, उस स्टेप पे उसकी क्या कंडीशन थी, स्टेट में क्या डेटा था उसके पास, वो सारी चीजें हमें देखने के लिए एक मेथड था गेट अंडरस्कोर स्टेट। इसको हमने यूज किया, कॉन्फ़िग पास की, और हमें मिल गई यहाँ पे स्नैपशॉट के अंदर हमारी स्टेट कि भाई करंटली एक जैसे कैमरा क्लिक करते हैं तो उस पॉइंट की तस्वीर हमारे पास आ जाती है। ऐसा तो नहीं कि भाई 2 मिनट के बाद वहां पे कोई और भी आ गया तो उसकी तस्वीर भी आ जाएगी हमारी पिक्चर में। बल्कि जिस पॉइंट के ऊपर हम कोई भी पिक्चर लेते हैं अपने मोबाइल के कैमरा को यूज करते हुए, सिर्फ उस टाइम के ऊपर वो पिक्चर आती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ऐसे स्नैपशॉट के अंदर जिस भी नोट के एग्जीक्यूट होने के बाद ये स्नैपशॉट बनी थी, या उससे पहले जहाँ पे भी हम स्नैपशॉट लेकर आ रहे हैं, इसके बाद खाली उस पॉइंट का एग्जैक्ट डेटा है कि भाई उस पॉइंट पे तुम्हारी स्टेट में क्या क्या चीज़ें थी, तुम्हारा मेटा डेटा क्या था, तुम्हारी आईडी क्या थी, तुम्हारी बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो हम एग्जिस्टिंग मैसेज देख सकते हैं, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक काम जो हम यहाँ पे करेंगे वो है ग्राफ के अंदर अपडेट अंडरस्कोर स्टेट। इसके अंदर हम कॉन्फ़िग पास करेंगे जो भी हमारे पास मौजूद है, और स्टेट के अंदर जो भी चीज़ हम चेंज करें उसको हम यहाँ पे जाके कर देंगे पास। अभी के केस में स्टेट में क्या चीज़ है, खाली मैसेजेस हैं, तो हम खाली मैसेजेस को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम खाली यही काम करेंगे कि मैसेजेस को जाके कर देंगे अपडेट। और बैकएंड पे हमें एक चीज़ याद है कि भाई स्टार्ट में हमने स्टेट में क्या पास किया था, कोई रिड्यूसर पास किया था।
तो मैसेजेस जो भी जा रहे होंगे वो जाके अपडेट हो जाएंगे। और मैसेज के अपडेट होने के बाद क्या होगा, या तो वो जहाँ से रुका था वहां से जाके स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, या फिर वो ग्राफ एंड हो सकता है अगर हमने कोई गलत चीज पास कर दी। या हम यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि भाई इस अपडेट के बाद किस नोट के बाद अब तुम्हें जाना है। तो पहले तो हम इतना ही काम करते हैं कि हम स्टेट को अपडेट करके देखते हैं कि भाई क्या चीज़ हो सकती है। तो हम इतने कोड को रन करते हैं कोलैब के अंदर कि मैनुअली जो स्टेट है उसको तो हम अपडेट करना सीख जाएं, और उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारा फाइनल काम कि हम स्टेट अपडेट करते हुए ये भी बता सकें कि भाई किस नोट के ऊपर जाना है तुम्हें, या कहाँ से तुम्हें दोबारा से कंटिन्यू करना है। तो ऐसा करते हैं, पार्ट 5 को करते हैं अपने पास ओपन। पार्ट 5 में सबसे पहले तो था सेमी कोड, उसको तो हमने दोबारा से कर लिया रन। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे याद रखनी है वो ये थी कि भाई मैसेजेस के अंदर क्या है, लिस्ट टाइप है, और यहाँ पे हमने पास किया हुआ रिड्यूसर। अच्छा, रिड्यूसर करता है कि ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। फाइनली हमने यहाँ पे एंड पे आके स्ट्रीमिंग भी कर दी थी, और थ्रेड आईडी हम यहाँ पे कर देते हैं 4। अच्छा, यहाँ पे हमने आके स्ट्रीमिंग करवा ली, थ्रेड आईडी कर दी 4। दूसरा काम हम ये करते हैं कि यहाँ से आके हम निकालते हैं अपनी स्टेट को स्नैपशॉट के अंदर, और देखते हैं कि स्टेट के अंदर क्या चीज़ आ रही है हमारे पास। तो हमने बोला भाई करंट स्टेट को करो गेट, और गेट करवाने के बाद हम करवा देते हैं उसको प्रिंट। तो स्टेट के अंदर तो वही सारी चीज़ें आ रही हैं जो भी हमने यहाँ पे देखी थी थोड़ी देर पहले। बस इसमें कॉन्फ़िग होती है हमारे पास, मैसेजेस या जितनी भी स्टेट में चीज़ें वो होती हैं, और कुछ और मेटा डेटा उसके पास। अगर एग्जिस्टिंग मैसेज हमें निकालने हैं उसमें से लास्ट मैसेज देखना, हमने लास्ट में भी निकाला था। स्टेट के अंदर थी वैल्यूज, और वैल्यूज के अंदर जितनी भी स्टेट की वैल्यूज हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। हमने यहाँ से निकाला मैसेजेस को, और ले आए हम लिस्ट में से लास्ट मैसेज, साथ ही हमने करवा दिया उसको प्रिंट। लास्ट मैसेज हम देख रहे हैं भाई एआई मैसेज है, और एआई मैसेज हमें आके कह रहे हैं कि भाई टूल को करो कॉल। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज, कल भी कुछ क्वेश्चन को स्टूडेंट्स पूछ रहे क्लास के बाद, क्या एलएलएम हमारा टूल कॉल कर रहा होता है? तो एलएलएम टूल कॉल नहीं करता। एलएलएम हमें आके बताता है कि भाई आपने टूल कौन सा कॉल करना है। इसी जैसे यहाँ पे एआई मैसेज के अंदर हमें खाली टूल का नाम मिल रहा है और टूल के आर्गुमेंट्स मिल रहे हैं। अब जो टूल को कॉल करने की जिम्मेदारी है वो हमारे सिस्टम की है, जहां पे भी ये कोड रन हो रहा है। अभी हमारा कोड कहाँ पे रन हो रहा है? कोलैब के अंदर हो रहा है। तो यानी कि जिम्मेदारी कोलैब के इन्वायरमेंट की है कि वो जाके टूल को कॉल करे। कल को किसी कंटेनर में या लोकली हम चला रहे हैं तो लोकली हमें देखना होगा कि टूल को हमें कॉल करना है। जब हम ऑटोमेट कर देते हैं तो टूल नोट के थ्रू कॉल भी होना शुरू हो जाता है, बट टूल नोट को भी कॉल कॉल करता है हमारा सिस्टम। तो हमने यहाँ पे आके देखा भाई लास्ट मैसेज कौन सा था, भाई एआई मैसेज है, और वो आके बोल रहा है टूल को करो कॉल। हमने कहा सही है, टूल कॉल कर लेते हैं। यहाँ तो सेम वो चीज़ है जो हम लास्ट टाइम तक देख के आए थे। अब हम ऐसा करते हैं यार कि जो टूल का रिस्पॉन्स आएगा कोई ना कोई, और टूल का रिस्पॉन्स हमारे पास क्या होता है? जैसे ह्यूमन के लिए था ह्यूमन मैसेज, फिर एआई के लिए था एआई मैसेज। तो चैट में आप लोगों ने बताना है कि भाई टूल जब हम कॉल करते हैं टूल आउटपुट हमें क्या देता है, एआई मैसेज देता है या कोई और चीज़ दे रहा होता है? बिल्कुल, जैसे सरफराज कह रहे हैं कि भाई जब भी टूल का आउटपुट आता है वो हमेशा आता है टूल मैसेज के अंदर। अच्छा, अशरफ कह रहे हैं कि भाई वो एआई मैसेज देता है। अच्छा, देखें हम दोबारा से एक दफ़ा आके देखें, तो हमने जब भी क्यूरी की हमारा मैसेज था ह्यूमन मैसेज। एआई ने जब कुछ जनरेट किया तो वो था एआई मैसेज, बट टूल कॉल किया हमारे सिस्टम ने, तो उसकी टाइप भी है हमारे पास टूल मैसेज। तो हमने कहा अभी के केस में मैनुअली बना लेते हैं टूल मैसेज। तो हमने लैंगचेन से निकाला टूल मैसेज को। अच्छा, टूल मैसेज से मैसेज जैसे हमने एआई मैसेज ह्यूमन मैसेज को भी देखा था। तो एक क्लास है, क्लास को हम कॉल करके कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद कंटेंट होगा, कंटेंट के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ हमें बोल रहा है भाई टूल कॉल आईडी तो आपने पास ही नहीं की। तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं कोई भी रैंडम टूल कॉल आईडी, और ये आ गया हमारे पास एक टूल मैसेज। तो ये सब काम हम खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने जाके क्यूरी करनी थी, क्यूरी जब टेबली के पास जाएंगे टेबली का आउटपुट भी आता है टूल मैसेज। तो हमने कहा यार हम एक टूल मैसेज निकालते हैं और एक एआई मैसेज ले आते हैं, और हमने सपोज कर लिया कि जो ये आंसर है ना ये हमारे पास था टेबली का आंसर।
जो कि हमने खुद से भी यहाँ पे लिख दिया। और अभी हम सोच रहे हैं कि खुद से लिख के खुद ही जाके कर देंगे हम ग्राफ को पास। तो हमने बोला यार एक आंसर लिखते हैं। आंसर लिखने के बाद जो आउटपुट है ना, वो हमेशा एजेंट के पास जा रहा था लिस्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद एक टूल मैसेज बना रहे हैं जिसमें कंटेंट होगा टेबल वाला आंसर। और अभी हम सपोज करें जो एजेंट ने आंसर दिया ना वो भी सेम था। उसने हमें आके जो टेबली ने आंसर दिया वो लाके उसने हमें दे दिया आउटपुट के अंदर। दूसरा हमने यहाँ पे पास कर दिया एक टूल कॉल आईडी। अच्छा, टूल कॉल आईडी हमारे पास कहाँ से आई? अभी जब हमने ऊपर यहाँ पे प्रिंट करवाया तो हमें एक नजर आ रहा है भाई, टूल का नाम क्या है, टूल के आर्गुमेंट क्या, और तीसरी चीज है उसकी आईडी। तो सेम ही आईडी हमने कर दी यहाँ पे इसको पास, टूल कॉल आईडी को। भाई हमने वहां से निकाली एआई मैसेज के अंदर से आईडी और यहाँ पे उसको कर दिया पास। अच्छा, इसकी रीजन ये है कि हम पैरेलल के अंदर काफी सारे टूल्स को एक साथ कॉल कर सकते हैं। तो हर टूल को मैप करके, यानी कि भाई किस एआई मैसेज के अगेंस्ट किस टूल कॉल के लिए कौन सी आईडी थी। तो यहाँ पे अभी तो एक ही मैसेज था, उसमें एक ही आईडी थी, उसको हमने निकाला और निकाल के कर दिया यहाँ पे पास। तो हम यहाँ तक इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। हमने खाली एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट बनाने के बाद इसको हम आगे जाके पास करेंगे अपनी स्टेट के अंदर। तो फिर अभी हम आके देखते हैं कि भाई यहाँ पे हमने किया क्या है। तो न्यू मैसेज इसके अंदर एक लिस्ट बन गई। अच्छा, लिस्ट के अंदर से हम सब मैसेज को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आके बोला कि भाई एक लिस्ट है, लिस्ट में एक टूल मैसेज है और एक एआई मैसेज है। तो नीचे में हमने इन दोनों को करवा लिया प्रिंट। तो हम देख रहे हैं भाई टूल मैसेज के अंदर भी वही चीज़ है और एआई मैसेज के अंदर भी वही चीज़ है। अब नीचे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तो हम यहाँ पे सीखना चाह रहे हैं ग्राफ, जो हमारे पास ऑलरेडी बन गया था कंपाइल होने के बाद। एक तीसरा मेथड जब यहाँ पे आ गया अपडेट स्टेट। और अपडेट स्टेट का क्या काम है भाई, कॉन्फ़िग लो, करंट स्नैपशॉट लो, और जो भी चीज़ उसमें अपडेट करनी है जाके कर दो उसमें अपडेट। अच्छा, अपडेट करते हुए हम यहाँ पे अगर तो मैसेजेस को पास करें जो कि हमारी स्टेट में पहले के मौजूद है, यानी कि फ्रिज है, फ्रिज में पहले एक अंडे पड़े हुए हैं, और हम यहाँ पे जाके चोर रास्ते से शायद हम आए हैं, दोबारा जाके जो हमारा रिड्यूसर था उसको जाके हमें देने होंगे इस स्टेट के अंदर के इस चीज़ को कर दो ऐड, या ये कुछ नए एग्स में लेकर आए हो इनको भी आप फ्रिज में कर दो सेव। तो क्योंकि वहां पे तो हमारा रिड्यूसर करा हुआ है तो रिड्यूसर हमारे से एग्स लेके कर देगा उनको ऐड। ऐसा अभी भी नहीं होगा कि भाई पिछले वाले निकालो उनको निकाल के फेंक दो और नए वाले सेव करो। तो क्योंकि रिड्यूसर मौजूद है हमारे स्टेट के पास, यानी कि हमारी फ्रिज के आगे एक रिड्यूसर या स्पेशल किस्म का फंक्शन मौजूद है। तो फंक्शन खाली हमारे से एक लेके उनको फ्रिज में रखता था, जो हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल ली थी। तो इस केस में भी क्योंकि मैसेजेस के पास रिड्यूसर मौजूद है तो हमारे इन दोनों मैसेजेस को लेगा और लेके ऐड कर देगा अपने पास। तो हमने बोला हम करते हैं इसको अपडेट, और अपडेट करने के बाद हम वेरीफाई भी कर लेंगे क्या ये काम हुआ भी है नहीं हुआ। तो अभी के केस में हमने अपडेट किया, हमने कॉन्फ़िग पास की और मैसेजेस कर दिए पास। रिटर्न हमें मिल गया हमारी कॉन्फ़िग आईडी और साथ में मिल गया हमारे चेक पॉइंट आईडी। अच्छा, हम दोबारा से अगर इसको चेक करना चाहें तो हमने बोला भाई ग्राफ डॉट गेट स्टेट, उसमें पास करो कॉन्फ़िग, वैल्यूज निकालो, मैसेजेस निकालो और लास्ट टू मैसेजेस को प्रिंट करवा दो। तो भाई लास्ट मैसेज में क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, टूल मैसेज आ रहा है, और टूल मैसेज के बाद आ रहा है हमारे पास एआई मैसेज। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि सक्सेसफुली हमने जाके ग्राफ के अंदर इन दोनों चीज़ों को भेजा और ग्राफ ने इन दोनों चीज़ों को अपने पास लाके उसको कर दिया अपडेट। यानी कि अगर हम इसको प्रिंट भी करवाते हैं अपने पास सारे के सारे मैसेजेस को, जो कि अभी के केस में ग्राफ के पास मौजूद है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं भाई ह्यूमन मैसेज था, आई एम लर्निंग लैंग्राफ टू डू सम रिसर्च। एआई मैसेज था भाई टूल को कॉल करो। नेक्स्ट, ये दोनों चीजें थी जो हमने खुद से जाके कर दी स्टेट के अंदर अपडेट। हमने बोला भाई तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ ह्यूमन द लूप के तौर पे कि आगे क्या चीज थी। तो हमने अपडेट ग्राफ को कॉल किया और उसको दोनों मैसेज कर दिए थे पास। और अब हम देखें जब हम दोबारा से स्टेट को अपने पास लेकर आते हैं उसमें से मैसेजेस की वैल्यू को गेट करते हैं और उनको प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे सारे के सारे मैसेज आ रहे हैं, जो वो मैसेज जो ग्राफ के फ्री होने से पहले मौजूद थे, यानी कि ह्यूमन मैसेज और एआई मैसेज, और वो सारे के सारे मैसेजेस भी जो उसके बाद हमारे पास आए हैं, जैसे कि टूल मैसेज और एआई मैसेज, इन दोनों को हमने कहाँ से पास किया, ग्राफ डॉट अपडेट स्टेट कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग के बाद स्टेट में जो भी चीज़ हम अपडेट करना चाह रहे हैं उसको हमने कर दिया यहाँ पे पास।
अच्छा, अब अगर हम आके देखते हैं भाई, अपने फ्लो को देखें, तो हमने कुछ भेजा, चैटबॉट की नोट पे गया, उसने बोला टूल कॉल करो, टूल कॉल हो गया, और टूल कॉल करने के बाद वापस हम चैटबॉट की नोट पे गए, उसने हमें कोई रिप्लाई दे दिया और हमारा ग्राफ हो गया एंड। अच्छा, हम ये चीज़ देख भी लेते हैं। अगर हम यहाँ पे डॉट नेक्स्ट चेक करते हैं तो यहाँ पे कोई नोट आ भी नहीं रही, क्योंकि भाई ग्राफ तो हो गया इस पॉइंट के ऊपर एंड। तो यानी कि यहाँ पे आके अगर हम दोबारा अपनी डायग्राम पे हैं, तो स्टार्ट में हमने सोचा भाई पहले तो कोई तरीका हो कि हम अपने ग्राफ को रोक सकें। हमने रोकना सीख लिया एक मैजिक तरीके से, जो था इंटरप्रेटर। तो वहाँ पे इंटरप्रेटर नहीं था, इंटरप्ट बिफोर था हमारे पास। कंपाइल करते हुए हमने बोला भाई इंटरप्ट बिफोर, उसमें लिस्ट ऑफ नोट्स कर दो पास जिनसे पहले आपको रुकना है। उनको हमने किया पास, और हमारा ग्राफ चलते हुए रुकना शुरू हो गया। रुकने के बाद दोबारा हमने अनफ्रीज करके देख लिया पार्ट 4 के अंदर। अब पार्ट 5 के अंदर एक नई चीज यहाँ पे हो रही है कि रोकने के बाद हम यहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट भी कर पा रहे हैं उसकी स्टेट के अंदर। तो यानी कि यहाँ पे ह्यूमन इन द लूप का जो पार्ट 2 था उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और हमने कुछ ना कुछ अपडेट करना सीख लिया इस पॉइंट पर। लेकिन अभी हमने जो अपडेट करना सीखा एक पार्शियल चीज है। अब तक हमने खाली अपडेट किया और वो जाके हो गया यहाँ पे ऐड। लेकिन अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई एजेंट ने बोला क्यूरी करो लैंग्राफ, मैं जाता हूँ कि नहीं यार क्यूरी करो, लेकिन लैंग्राफ को क्यूरी ना करो, बल्कि तुम क्यूरी करो जाके लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप। यानी कि ह्यूमन मैसेज आया, एआई मैसेज ने बोला क्यूरी लैंग्राफ, लेकिन मैं चाहता हूँ लैंग्राफ क्यूरी ना हो, बल्कि इस पॉइंट पे ग्राफ तो रुका हुआ है, तो लैंग्राफ की जगह हो जाए लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप। तो इस पॉइंट के ऊपर क्या मुझे अपने इन मैसेजेस को ऐड करना है यहाँ पे, या फिर मुझे खाली इस मैसेज को जाके करना है अपडेट? पहले तो हम ये चीज़ सोचते हैं, तो मैसेज में बताएं हमें क्या चीज़ करनी होगी अगर हम ये चाह रहे हैं कि भाई एआई ने या चैटबॉट ने बोला कि क्यूरी करो लैंग्राफ अपने टूल को यूज करते हुए, लेकिन हम चाहते हैं लैंग्राफ की क्यूरी ना हो, बल्कि क्यूरी हो लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप। तो क्या मुझे अपने इस एआई मैसेज को जाके अपडेट करना होगा, या यहाँ पे कुछ और नीचे कोई नई चीज पास करनी होगी? पहले तो मैं सोचना है इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा देखें, जो इंटरप्ट है ना वो तो हमने पास किया हुआ है, और इंटरप्ट की वजह से हमने पोस्ट भी कर दिया ग्राफ को। और जब हमने पोस्ट किया, पोस्ट करने के बाद हमने स्टेट में जाकर देखा तो स्नैपशॉट ने बोला कि भाई एआई मैसेज हो गया, अगला काम है टूल कॉल करो। लेकिन जब मैंने स्नैपशॉट के अंदर से जाके एआई मैसेज में वैल्यू देखी कि भाई वो बोल रहा है टूल कॉल करो ये वाला, और टूल कॉल करते हुए आर्गुमेंट पास कर दो लैंग्राफ। अब ह्यूमन लूप पे हम लोग बैठे हुए थे, हमने सोचा कि अच्छा चैटबॉट अभी इतना अच्छा नहीं है, हमारी इंस्ट्रक्शन अच्छी नहीं है, जो क्यूरी करना चाह रहे हैं इस क्यूरी का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि हम इस क्यूरी की जो वैल्यू है ना, इसकी लैंग्राफ नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको होना चाहिए लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप। या कुछ भी हम इसको करते हैं, हम इसको कहते हैं भाई इस क्यूरी को होना चाहिए था कि हाउ कैन आई मेक $1 million यूजिंग एआई एजेंट्स। तो अब इसको मैं अपडेट करना चाह रहा हूँ, तो क्या जो मेरा एआई मैसेज यहाँ पे मौजूद है, क्या मुझे इसको अपडेट करना है या इसके आगे कोई मैसेज जाके ऐड करना है? तो आपने मैसेज में लिखना है कि अपडेट होना चाहिए या ऐड होना चाहिए। अच्छा, अशरफ कह रहे हैं ऐड होना चाहिए, और सैफ और उमर कह रहे हैं कि अपडेट होना चाहिए। अच्छा, हम इसके ऊपर पहले थोड़ी रीजनिंग भी करते हैं कि कोई यहाँ पे माइक पे आके बताना चाहेगा कि यार अपडेट क्यों होना चाहिए, सैफ या उमर में से, या कोई और है जो अपना इनपुट देना चाह रहा है माइक के ऊपर, ये वैसे ही। या अशरफ कह रहे हैं कि ऐड होना चाहिए, तो अशरफ आप बताना चाहेंगे यार कि ऐड आपको लगता है कि ऐड क्यों करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। इसको ऐड मेरे ख्याल से इस वजह से करना चाहिए क्योंकि जो है वो एक दफ़ा जब ये एग्जीक्यूट होगा, उसके होने के बाद देन वी रियलाइज कि जो लाइन ग्राफ है हमारा इतना अच्छा नहीं है, वी नीड टू ऐड ह्यूमन मैसेज। दैट इज वाई मैं इसको कह रहा हूँ कि उसको बाद में उसको ऐड होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐड करते हैं, मैसेज आएगा एक एआई मैसेज जो कि हम भेजेंगे, उसमें क्यूरी लिख देंगे कि लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप, या हाउ कैन आई मेक $1 billion यूजिंग एआई एजेंट्स, यानी कि हम ये चीज़ करेंगे। सिमिलर टू दैट।
अच्छा, हम ये काम भी कर सकते हैं, बट इसमें फिर एक इशू है कि जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले वाले मैसेज की तो ज़रूरत ही नहीं है इस केस में। तो हम ऐड वाला काम भी कर सकते हैं, और ये काम तो थोड़ा इजी भी है, हमने अभी ऊपर करके भी देख लिया कि हम जब भी अपडेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमने रिड्यूसर पास किया हुआ है, तो उसको ऐड ही कर देता है। तो यानी कि जो अशरफ साहब का हम कह रहे हैं वो तो हम इजीली कर सकते हैं। बट अगर हम इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाए तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि जो ये वाला मैसेज है ना, इसको हम रिप्लेस ही करते हैं, क्योंकि हमारी हिस्ट्री में भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे लैंग अगर हम चैट जीपीटी में जाएं और यहाँ पे आके मैं इसको एडिट कर देता हूँ, और इसको हम कह देते हैं भाई, कोई भी चीज़ हम इसको यहाँ पे जाके सेंड कर देते हैं, यहाँ पे आके हम स्टेट को करें अपडेट। तो इस केस में जो पीछे वाला मैसेज था वो तो एक तरह से यहाँ से हो गया ख़त्म। अच्छा, ऑफ कोर्स यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, हम बैक जाके देख सकते हैं, बट अगर हम एक तरह से अभी इसको पॉज करते हैं, बैक वाली ऑप्शन है ही नहीं। तो उस केस में तो मेरी स्टेट के अंदर मुझे पीछे वाला मैसेज तो नज़र ही नहीं आ रहा, अगर मैं खाली स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पे कोई नया मैसेज का नया रिप्लाई मिल गया जिसको मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, यही वाला काम अपने पास करने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ पे आके जो हमारा मैसेज मौजूद है ना, ये अपडेट ना हो, बल्कि इस केस के अंदर इसको हम कर दें स्वैप, पुराने वाले मैसेज को वहाँ से निकाल दें और जो नए वाला मैसेज है उसको यहाँ पे ले आए। और ये काम करेंगे नेक्स्ट हम अपने पास इस पॉइंट पे। तो देखिए ना, अगर अभी हम इसको दोबारा से अपडेट करते हैं एआई मैसेज को, हमने यहाँ पे आके एआई मैसेज पास कर दिया। अच्छा, दोबारा से आके अगर हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं कंप्लीट स्टेट को, जो हमने ऊपर भी प्रिंट करवाई थी, तो यहाँ पे आके हमने एक नया मैसेज पास किया उसी अपडेट स्टेट के फंक्शन को यूज़ करते हुए। अब बाकी अगर हम अपने मैसेजेस को देखते हैं, तो यहाँ पे ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज, टूल टूल ने को रिप्लाई किया, और फाइनली दोबारा से जो लास्ट हमने मैसेज पास किया वो दोबारा से अपडेट हो गया, यानी कि यहाँ पे अपेंड हो गया हमारी लिस्ट के अंदर। अब दूसरा काम हम ये करेंगे कि इसको अपडेट करने की जो हम इसको रिप्लेस करेंगे कि भाई यहाँ पे ह्यूमन मैसेज था, ह्यूमन मैसेज के बाद आया एआई मैसेज, लेकिन एआई मैसेज को क्योंकि हम ह्यूमन द लूप के अंदर बैठे हुए हैं और ह्यूमन इन द लूप को हम एक स्टेप और आगे लेके जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे ह्यूमन इन द लूप के अंदर अपने मैसेज को कर देंगे रिप्लेस कि भाई ये वाला मैसेज गायब हो जाए और इससे अगला मैसेज जो है वो हमारे पास आ जाए इस पॉइंट के ऊपर। तो हम ऐसा करते हैं, एक दफ़ा अपनी डायग्राम भी देखते हैं कि डायग्राम हमारी कैसे चल रही है अभी तक। तो हम देख रहे हैं कि डायग्राम में जब हमने इंटरप्ट बिफोर पास किया हुआ है तो विजुअली भी ये चीज़ हमें नज़र आ रही है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको नई टैब में ओपन भी कर लेते हैं और लास्ट वाली को रिमूव कर देते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा है, हम स्टार्ट करते हैं, चैटबॉट पे आते हैं, मैजिकली फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने के बाद अपडेट कर सकते हैं। अपडेट में पहला पार्ट सीख लिया जो कि खाली अपेंड करता जा रहा है मैसेजेस को, और उसको दोबारा अनफ्रीज कर देते हैं। अब हम ग्रेजुअली मूव करेंगे दूसरे पार्ट के ऊपर जहां पर जाके हम इसको रिप्लेस करना भी सीख जाए। अब हमने रिप्लेस करना है, और हमारा रिड्यूसर हमने स्टार्ट में पास किया था ऐड मैसेजेस, जो हमने कल देखा भी था कि भाई ऐड मैसेजेस को हमने जब यूज़ किया था कल, यानी कि अगर हम कल वाली एग्जांपल को रिकॉल करें तो इसको यूज़ करते हुए हमने पहला काम ये किया था कि हमने दो लिस्टों को ऐड करना सीख लिया था। अब क्योंकि ऐड मैसेजेस हैं और ये लैंग चेन की स्कीमा को फॉलो कर रहा होता है मैसेजेस के लिए, तो इसके अंदर कुछ और क्वालिटीज़ भी हैं। अच्छा, ये क्या क्या काम कर सकता है, एक दूसरा फीचर इसके पास ये है कि मैसेजेस को डिलीट कर सकता है, और एक तीसरा काम कि मैसेजेस को अपडेट भी कर सकता है लिस्ट के अंदर। अच्छा, जो पहले वाला है इसको हम एजेंट के अंदर भी देख चुके हैं, और इसको हमने लास्ट क्लास के अंदर इंडिविजुअली भी देखा था कैसे चल रहा होता है। तो पहले तो हम देखते हैं कि भी ऐड मैसेजेस को यूज़ करते हैं, अपडेट कैसे करेंगे किसी भी चीज़ को। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक डमी लिस्ट बनाते हैं दो ह्यूमन मैसेजेस की। अच्छा, हम डमी लिस्ट बना रहे हैं तो हमने बोला भाई फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर कोड डॉट मैसेजेस, और यहाँ से हम लिया एक मैसेज की क्लास जो थी ह्यूमन मैसेज। अब क्लास आ गई, हम बना रहे हैं भाई दो लिस्ट, एक यूज़र का इनपुट था, कोई भी हो सकता है हमारे केस में, कुछ हमें यहाँ पे लिख के दे दिया या नहीं। तो हमने बोला भाई एक ह्यूमन मैसेज है और उसमें कंटेंट के अंदर मौजूद था ये जो भी है, या भी हम पास कर देते हैं नेम। या हमने बोला भाई हम गोल लिख रहे थे और हमने यहाँ पे गोल लिख दिया भाई मेकिंग अ मिलियन।
यूजिंग, और ये थी हमारे पास कोई लिस्ट। फिर हमने रियलाइज किया कि सर जिया ने आके क्लास में बोला कि भाई वर्टिकल का एक कॉन्सेप्ट है आपके पास, वर्टिकल एलएलएम एजेंट्स का। तो भाई अगर आपको मिलियन यूएसडी बनाना है, आपको यूनिकॉर्न बनाना है, तो उसके लिए आपको अपने गोल को थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो भाई आपने सर की क्लास ली, पहले आपने अपने पास एक गोल आके लिख लिया भाई मेकिंग का मिलियन यूएसडी यूजिंग एआई एजेंट्स। फिर आपने जब सर की क्लास ली आके, तो आपने बोला कि भाई मेरा अपडेटेड गोल्स की जो लिस्ट है ना, उसके अंदर इसकी जगह ऐड कर देते हैं हम एक नया गोल। और वो हमारे पास क्या है? वो हमने बोला कि भाई काम हम सेम ये वाला कर रहे हैं, बट यूजिंग वर्टिकल एलएलएम कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, लास्ट क्लास में जब हमने ऐड को कॉल किया तो उसने दोनों को ऐड कर दिया था। एक हम यहाँ पे और करें, हम इसको पास करें कोई मैसेज की आईडी, और आईडी के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है, अभी हम कर देते हैं खाली वन। और नीचे भी मैसेज की आईडी पास करें, इसको भी हम कर देते हैं वन। अब बाय डिफॉल्ट की आईडी हर मैसेज की डिफरेंट होती है, बट अगर मैसेजेस की आईडी सेम होगी तो जो हमने यहाँ पे तीसरा यूज केस है फीचर लिखा था, हम इसको यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद कर देते हैं हम इसको प्रिंट। कोई भी काम नहीं हुआ, हमने खाली दो लिस्टें बना ली हैं। अब हम कॉल करते हैं अपने रिड्यूसर को जो था ऐड मैसेजेस, और इसको पास कर देते हैं दोनों लिस्ट, पहली लिस्ट और फिर हमने पास कर दी दूसरी लिस्ट। और हमने बोल दिया भाई कुछ रिटर्न करेगा फाइनल गोल्स, और उसको हम करवा देंगे प्रिंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में जब हमने इसको कॉल किया ऐड मैसेजेस को, इसने पहली लिस्ट ली दूसरी लिस्ट ली, इन दोनों को कर दिया ऐड। यहाँ पे आके जब हमने सेम इसी को कॉल किया, तो भाई फाइनल गोल में क्या आ रहा है, ह्यूमन मैसेज यूजिंग वर्टिकल एलएलएम कॉन्सेप्ट मेकिंग अ मिलियन यूएसडी, जो भी चीज़ हमने लिखी थी। और आगे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है इस मैसेज के अलावा, और इस मैसेज की आईडी है हमारे पास मंथ। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर क्या किया, उसने दोनों लिस्टों को लिया, और उन दोनों लिस्टों को लेने के बाद जब उसने इस प्रोड्यूसर को यूज़ किया, इस मैसेज को यूज़ किया, तो उसने जाके देखा कि भाई दोनों की आईडी सेम है। आईडी सेम है तो उनको कर दो मर्ज। मर्ज भी नहीं किया बल्कि उसने किया रिप्लेस। कि रिप्लेस कैसे किया, पहले मैसेज को दूसरे मैसेज के साथ। अगर अगर मैं इसकी कर देता हूँ ID 2, तो इस केस में जो हमारा पहला यूज केस था एडिशन वाला, वो रन हो जाएगा। तो हम देखते हैं भाई पहला मैसेज आ गया हमारे पास मेकिंग अ मिलियन यूएसडी, और थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो सेकंड मैसेज भी आ गया यूजिंग वर्टिकल एलएलएम वाला। तो जब आईडी डिफरेंट थी तो डिफॉल्ट वाला काम जो हमने कल की क्लास में देखा कि भाई वो ऐड कर रहा होता है, दोनों चीज़ों को अपडेट कर देता है या अपेंड कर देता है। लेकिन जब आईडी दोनों की सेम होगी और फिर हम करेंगे इसको पास, तो इस केस में खाली जो हमारी पहली वाली लिस्ट है उसको रिप्लेस कर देगा दूसरे वाली लिस्ट के मैसेजेस के साथ। अच्छा, सबको नहीं करेगा, खाली उनको करेगा जिनकी आईडी होगी सेम। ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट कि ऐड मैसेजेस ये वाला काम भी कर सकता है। अब जब हमने स्टार्ट में सोचा था कि हमें अपडेट करना है, तो अपडेट करते हुए हम सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। हमने देखा था हमारे पास हर मैसेज की कोई आईडी जनरेट होती है, जब हम डिफ़ॉल्ट ग्राफ को यूज़ कर रहे थे उसमें हम एआई मैसेज को देखते हैं या ह्यूमन मैसेज को देखते हैं। तो जब हमने फैसला कर लिया कि भाई इस वाले एआई मैसेज की खाली आर्गुमेंट को करना है अपडेट, तो सेम वही काम ग्राफ डॉट अपडेट्स रेट वाला। एक चीज़ डिफरेंट होगी कि इस दफ़ा हम उसको बताएंगे मैसेज की आईडी कि भाई किस मैसेज को जाके करना है तुम्हें अपडेट। और जब हम इसको दोबारा से पास करेंगे तो अपेंड नहीं करेगा लिस्ट में, बल्कि उसको कर देगा ऐड अपडेट। पुराना निकाला, नया ऐड हो गया। यानी फ्रिज के केस के अंदर, इस केस में जब हमने आईडी दोनों अंडों की सेम कर दी, अंडों के ऊपर अगर नंबर भी लगे हुए थे, तो हमारे रिड्यूसर ने जब फ्रिज में दोबारा से हम लेकर आए पैकेट, एक वहाँ पे तीनों दोस्तों में से उसने लाकर रिड्यूसर को दिया पैकेट। अब जब रिड्यूसर बाकी सारे अंडे भी फ्रिज के अंदर रख रहा था तो उसने बाकी सारे अंडे तो स्टोर कर दिए, बट अगर कोई पहले का एक मौजूद था जिसके ऊपर लिखा होता नंबर 1, और एक नया एग था उसके ऊपर भी लिखा हुआ था नंबर 1, तो फ्रिज के अंदर से उसने पुराने वाले एग निकाला और नए वाले एग उसकी जगह पे जाके रख दिया। अब इस केस में उसने पुराने वाले को वहां पे नहीं रहने दिया क्योंकि दोनों की आईडी हो गई थी सेम। तो हमने कहा ये काम करते हैं हम अपने पास, पहले तो हम कोई मैसेज कर लेते हैं जनरेट, और थ्रेड आईडी हम पास कर देते हैं 20। तो हमने बोला ठीक है भाई, ह्यूमन मैसेज था और यही मैसेज आ गया हमारे पास। हमने बोला हमें स्टेट लेकर आनी है अपने पास, स्टेट लाने के तो हम चीते हो गए थे अब। तो हमने बोला भाई ये तो कोई मसला ही नहीं है, स्टेट लानी है, क्राफ्ट डॉट गेट स्टेट उसमें पास कर दो कॉन्फ़िग, हमारे पास आ जाएगी हमारी स्टेट।
हमने बोला भाई स्टेट में से लास्ट मैसेज चाहिए, उसको निकालो। हमने बोला भाई वो भी हमें आ गया, उसमें कौन सा मसला है। खाली हम इतना सा काम करने हैं कि वैल्यूज वैल्यूज में है मैसेजेस हमारी स्टेट के पास, उसमें से निकालो लास्ट वाला मैसेज और उसको हम स्टोर करवा देंगे एग्जिस्टिंग मैसेज के अंदर। हमने कहा सही है भाई, मैसेज निकालते हैं, मैसेज को करवा लेते हैं प्रिंट। प्रिंट करवाना था, हमने बोला भाई एग्जिस्टिंग मैसेज, और क्योंकि वो क्लास है तो उसके साथ एक फंक्शन है प्रीटी प्रिंट का, जिसको हम तब से यूज करते आ रहे हैं ताकि हम इजीली इसको देख सकें। तो जब हमने इसको भाई प्रीटी प्रिंट करवाया ओरिजिनल मैसेज को, तो हमें नजर आया भाई कोई आईडी है, आर्गुमेंट है, कुछ और फंक्शन का नाम है। अब वैसे मुझे आईडी निकालनी, तो मैंने लिखा भाई एग्जिस्टिंग मैसेज डॉट आईडी। तो हमारे पास आ गई हमारे मैसेज की आईडी, जो यहाँ पे नजर भी आ रही है। फिर हमने कहा भाई फंक्शन इसमें टूल कॉल्स मौजूद है, और टूल कॉल्स क्योंकि लिस्ट होती है तो पहले टूल कॉल को निकाल लो। तो भाई पहले टूल कॉल भी आ गई हमारे पास, उसमें नेम है, आर्गुमेंट है, बाकी सारी चीजें। तो हम ऐसा करते हैं, एक एआई मैसेज तो हमने किया हुआ है इम्पोर्ट यहाँ पे, इसमें हम कर देते हैं अपडेट, यानी कि हम एक नया एआई मैसेज बनाते हैं, और उस नए एआई मैसेज को बनाते हुए हमें क्या करना होगा, अगर हम दोबारा इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आए अपने जहन के अंदर, हमें आईडी सेम करनी है, कंटेंट में हम कोई भी चीज पास कर देंगे, इतना सा काम हम यहाँ पे करने लगे हैं। तो हमने कहा यार हम एग्जिस्टिंग वाले की ना कॉपी बनाते हैं। अब कॉपी कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट की, डॉट कॉपी लगा के हमने कॉपी बना ली। कॉपी का क्या हुआ, उसी मैसेज को हमने एक नए वेरिएबल में करवा दिया स्टोर। कॉपी बनाने के बाद हमने बोला भाई एक मैसेज है, उसके अंदर आर्गुमेंट्स की है हमारे पास, और इसमें क्यूरी की है, उसमें जाके अपडेट कर दो लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लो। और फिर हमने बोला यार कोई नया मैसेज बना लो, उसमें कंटेंट में ये वाला कंटेंट पास कर दो, या हम इसको डायरेक्टली भी पास कर सकते थे। उसके बाद हमने बोला भाई टूल को उसमें पूरे की पूरी टोल कॉल उठा के उसको ही कर दो पास, यानी कि नेम, उसके आर्गुमेंट, उसकी सारी की सारी चीजें, और जो आईडी थी ना वो एग्जिस्टिंग मैसेज के साथ में कर देना पास। तो यहाँ पे हमने एक नया मैसेज बनाया। अगर हम इसको प्रिंट कराएं तो इसमें क्या चीज़ है, तो भाई क्यूरी तो होगी हमारी यहाँ पे अपडेट, लेकिन जो हमारे यहाँ पे आईडी थी वो अभी भी सेम होगी अगर हम वैसे यहाँ पे चेक करेंगे। तो भाई टूल्स की आईडी भी सेम है, और मैसेज की आईडी भी सेम है हमारे पास। तो यानी कि अब अगर मैं अपना दूसरे वाला काम करता हूँ जो हमने अपडेट स्टेट वाला किया था, तो इस केस में अब लगता तो बाहर ये है कि रिड्यूसर क्योंकि ऐड मैसेजेस वाला है तो उसको रिप्लेस करना चाहिए, पुराने वाला एग निकाले वहां से जिसके ऊपर वन लिखा है, और नए वाला एग उसकी जगह जाके वहां पे रख दे। क्योंकि अभी दोनों की आईडी तो सेम है, रन, एंड में आ रहा है F0, और जो पुराने वाला मैसेज था उसकी आईडी में भी एंड में आ रहा था F0। अब हम वापस गए अपनी स्टेट के पास, हमने आके बोला भाई ग्राफ डॉट अपडेट स्टेट कॉन्फिग पास की, और मैसेज इसमें लिस्ट में पास कर दिया हमारा न्यू मैसेज। हमने बोला भाई खाली अपडेट करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या होगा। अपडेट किया, वापस जाके देखा हमने टूल कॉल्स को, भाई टूल कॉल में क्यूरी क्या आ रही है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्यूरी आ रही है लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लो। पहले क्या क्यूरी आ रही थी, खाली लैंग्राफ, यानी कि हम सारे के सारे मैसेजेस भी अगर प्रिंट करवाते हैं इसको गेट करने के बाद, तो अब हमारे मैसेज में खाली एक चीज चेंज होगी। अब वो एक चीज हमारे पास क्या है, भाई ह्यूमन मैसेज अभी भी वही है, एआई मैसेज के अंदर क्यूरी के अंदर अब आ गया लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप। पहले हमारी क्यूरी क्या थी, खाली लैंग्राफ। हमने कहा सही यार इतना काम तो हो गया, अच्छा हम इसको जाके यहाँ पे भी देख सकते हैं लैंग्थमिथ के अंदर। तो भाई यहाँ पे लैंग्राफ अपडेट स्टेट का फंक्शन कॉल हुआ है, और अभी के केस में बोल रहा है भाई आपकी क्यूरी है, फंक्शन कॉल करो, और फंक्शन में आपकी क्यूरी है लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप। और यहाँ पे हमारी थ्रेड आईडी आ रही होगी 20, बिल्कुल 20 आ रही है। अच्छा मगर इससे पहले जाके देखें खाली लैंग्राफ के केस में क्या हुआ था। तो उसने हमें क्यूरी दी थी यहाँ पे खाली लैंग्राफ, तो ये चीज़ हमने यहाँ से आके भी कंफर्म कर ली, पहले क्यूरी थी लैंग्राफ, हमने अपनी स्टेट को जाके किया अपडेट, और उसको अपडेट करने के बाद हमने अपनी क्यूरी को कर दिया चेंज। अच्छा यानी कि वापस आता हूँ, मैं अपने ग्राफ को कर लेता हूँ दोबारा से अनफ्रीज। फ्रीज किया, हीरो ने जाके दुनिया बचाई, और वापस आके उसने अनफ्रीज किया, ग्राफ को कर दिया रन। अब क्या हुआ, हमारी क्यूरी थी भाई ह्यूमन इन द लूप में, लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लो। टूल के पास एक क्यूरी गई, टूल ने इसको यूज करते हैं इंटरनेट में कुछ भी सर्च किया, और फाइनली आ गया हमारे पास उसका आंसर।
तो यानी कि हमने खाली अपने जो अपडेट वाला सीन था, यानी कि हमने सबसे पहले जो सीखा ह्यूमन द लूप आएगा कैसे। सबसे पहले तो हमने सीखा भाई स्टैटिकली हमको तरीका ले आते हैं कि पहले का हमने बताया कि इस पॉइंट पे आके रुक जाना, और वो हमने कर दिया इंटरप्ट के थ्रू पास। उससे पहले हम परसिस्टेंस भी ले आए थे चेक पॉइंटर के थ्रू। तो जब हमने ग्राफ को स्टॉप करना सीख लिया, फिर हमारे दिन में भी अपडेट करते हैं। अपडेट करते हुए पहला पार्ट हमने अपडेट करते हुए देखा कि भाई वो तो खाली ऐड कर रहा था लिस्ट के अंदर ही मैसेजेस को। और अभी के केस में हमने ये देखा कि यार इस पॉइंट के ऊपर आके हम खाली इतना सा चैटबॉट उठाएं, इसकी जाके हम यूआई बना लें, तो उसमें हमने कंप्लीट ह्यूमन इन द लूप की सबसे सिंपल वाली एग्जांपल को कर लिया कंप्लीट। जहाँ पे आके चैटबॉट बोलता है भाई टूल को कॉल करो इस आर्गुमेंट के साथ, हम उसको रिव्यू करते हैं, या तो हम उसको वैसे ही पास कर देते हैं। पास करने का क्या मतलब है, दोबारा से नन पास करके रन कर देते हैं, टूल कॉल होता है, फ्लो कंप्लीट हो जाता है। बट अगर हमें लगता है कि भाई नन पास नहीं करना, तो यूजर कुछ भी टाइप करता है, बैकएंड पे हम क्या काम करते हैं कि हम एक नया मैसेज बनाते हैं, आईडी उसमें सेम रखते हैं, और फिर जाके कर देते हैं अपनी स्टेट को अपडेट, और स्टेट को अपडेट करने के बाद फिर करते हैं हम इसको रिज्यूम। और इस पॉइंट के ऊपर जो टूल था हमारा जिसको भी हम कॉल करने लगे थे, उसका इनपुट हो गया अपडेट। वही टूल कॉल हुआ, टूल कॉल कॉल होने के बाद उसका जो भी रिस्पॉन्स था वापस किया एजेंट के पास, और एजेंट हमें ला के दे दिया कंप्लीट रिस्पॉन्स। अच्छा, ये चीज़ हम जाके चेक भी कर सकते हैं। और वापस आते हैं हम, आके कहते हैं भाई, क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये वेरीफाई करने के लिए कि भाई पिछली सारी चीज़ें उसको याद भी है या नहीं है। क्योंकि हमने तो बात की थी भाई हमारा ग्राफ जो परसिस्ट करे सारी की सारी चीज़ों को उस थ्रेड के अंदर। तो अगर हम इसको रन करते हैं, तो कह रहे हैं भाई आप लैंग्राफ के बारे में पढ़ रहे हो, यानी कि परसिस्टेंस भी मौजूद है। तो हम वापस आए, वापस आके हम ग्राफ में आए, और यहाँ पे आके अगर हम देखते हैं लेटेस्ट रन को, तो लेटेस्ट में तो हमने उससे खाली पूछा भाई रिमेंबर व्हाट आई एम लर्निंग, और चैटबॉट के पास इनपुट के अंदर क्या क्या चीज़ें गई। तो भाई मेरा पहला मैसेज, लैंग्राफ को सीख रहे हैं हम, कुछ रिसर्च कर दो हमारे लिए। उसने बोला भाई टूल को कॉल करो, और टूल को कॉल करते हुए पहले आर्गुमेंट था खाली लैंग्राफ, ह्यूमन द लूप को यूज करते हुए हमने अपडेट किया अपनी क्यूरी को, वापस सबमिट किया, और हमारे ग्राफ में हमें खाली नजर आ रही है अपडेट हुई हुई क्यूरी, लैंग्राफ ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लो। हमने कहा सही है, वापस टूल कॉल किया, और टूल का जो भी रिस्पॉन्स आया वो था हमारे पास, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद जब हमने अगला क्वेश्चन जाके पूछा, तो वो इनपुट तो आया, और उसके बाद पिछली सारी की सारी चीजें भी मौजूद थी कि भाई रिमेंबर व्हाट आई एम लर्निंग, और उसके इसमें आ गया उसका आउटपुट कि भाई आप तो लैंग्वेज ऑफ कोर्स सीख रहे हो। तो यानी कि जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे सिनेरियो सोचे थे, इस पॉइंट के ऊपर आके लग तो रहा है कि उन सारी सिनेरियोज को कर लिया हमने कवर ह्यूमन द लूप के लिए। तो ऐसा करते हैं कि आगे जाने से पहले यहाँ तक किसी का क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा सर, आप करेंगे इसमें कुछ ऐड? अच्छा, देखिए, हम कोई नया काम नहीं कर रहे। चैट जब हम कर रहे होते हैं, ओपन एआई ने या जिमनाई ने ये सारे के सारे फीचर्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। ह्यूमन इन लूप, यानी आप चैट करते आ रहे हैं, मैसेज की कन्वर्जेशन, इंसान मैसेज करता है, यूजर एआई उसका जवाब देती है, कहीं पे वो इंटरनेट से सर्च करती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने मेमोरी ऐड की। मेमोरी ऐड यानी आपकी कन्वर्जेशन का थ्रेड बन गया। फिर हमने देखा कि आपके इस थ्रेड के अंदर पर्टिकुलर कोई डिसीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे इंसान का शामिल होना जरूरी है। तो ह्यूमन इन द लूप आपने वो भी शामिल कर दिया। अच्छा, अब शामिल करने के बाद वहां पे स्टॉप तो हो गया। स्टॉप करने के बाद इंसान करेगा क्या? क्या उसको देख के वापसी सिर्फ चलाएगा? नहीं, उसके पास कंट्रोल है। तो जो भी उसके पास मैसेजेस आए हैं, जो भी आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री है, स्टेट्स, स्टेट से मुराद आपका स्कीमा, तो वहां पे मैसेजेस या कोई भी आपके पास जो हिस्ट्री है उसमें किसी भी चीज को जाके वो अपडेट कर सकता है। तो वो उसको अपडेट कर दे, और अपडेट करने के बाद हम अपने लूप को आगे कंटिन्यू होने दें, उसको प्रोसेस को कंटिन्यू होने दें। तो बस ये सिंपल सी यानी टास्क है। और ये वही सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि ऑलरेडी हम देखते आ रहे हैं चैटबॉट्स के अंदर। तो अब इसको आगे हम एक्सटेंड करते हैं। जी, या आप लोग के कोई सवालात हैं वो आप करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है? माशाल्लाह, ये दो ही चीजें होती हैं, या तो सब समझ आ रहा है या फिर इंतजार में है। सर एक प्रॉब्लम है। जी बिलाल।
सर ये पहले हमने पाइथन पढ़ी तो हम इतने एक्सपर्ट नहीं है, अभी हमने लेक्चर लिया, वो क्लियरेंस तो होती है, हम कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन आज ना वो उतना हमारे हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल डीपली क्लियर नहीं है, तो वो थोड़ा सा प्रेशर है, हम थोड़े से नर्वस है। अच्छा, टेंशन नहीं लें। इसको यानी क्लास के अंदर ना मुझे लग रहा है कि क्वार्टर 1 के स्टूडेंट भी हैं, 2 के भी हैं, 3 के भी हैं, सारे शामिल। अच्छा, सब सीख सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है अगर पाइथन आती है। बाकी ये जो कोर क्लासेस चल रही हैं ये हमारे क्वार्टर 3, 4, 5 वालों की चल रही है। ठीक है, जिनको ऑलरेडी ये सारी की सारी पाइथन और इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो आप लोग करना चाहें फोकस कर में, एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, आप कर लेंगे। फिर भी नहीं समझ आए तो फिर हम देखेंगे। अरसलान, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अरसलान। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी सर डायरेक्टली चैट बोर्ड से लिंक नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन था कि अगर मैं अम, इसको यूज करूं लैन चेन को कोडिंग के लिए, मेरे पास पहले एक प्रोजेक्ट है और मैं उसी में सपोज करें एक और कंट्रोलर ऐड करना चाहता हूं, तो मैं यूज कर सकता हूं इसको? और किस तरह कर सकता हूं अगर करना चाहूँ तो? अच्छा, पहली चीज़ आपने लैंग चेन नहीं, हम लोग लैंड ग्राफ के ऊपर काम कर रहे हैं। और आपकी टास्क मुझे नहीं समझ आई कि आप किस उसमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसको आप देखें, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। लेकिन आपने वो कॉन्सेप्चुअली सोचना है कि उसका कंट्रोल फ्लो क्या है, कहाँ पे क्या चीज़ लगानी है, कहाँ पे डेटाबेस में डेटा जा रहा है, कहाँ पे इंटरनेट से सर्चिंग करनी है, कहाँ पे एलएलएम से बात करनी है, कहाँ पे डिसीजन लेना है। तो वो सारी चीज़ें आपने बनाना पड़ेगी। तो पहले तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आप इसको हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर वो लॉजिक है तो। सर सपोज करें एपीआई है, अब एपीआई के अंदर पहले से कोड बना है, जैसे बेस क्लास होगी, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगी, फॉर बेस कंट्रोलर है, जैसे उसके कंट्रोलर्स होते हैं एपीआई के अंदर, और फिर कंट्रोलर्स इम्प्लीमेंटेशन है। अगर मैं उसी लॉजिक को रेप्लिकेट करना चाहता हूँ और कोई नया कंट्रोलर बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि लैन ग्राफ या लैन ग्राफ को यूज करूँ, तो मैं कैसे करूँगा? एग्जिस्टिंग कोड मैं कैसे अपलोड करूँगा या इसको दूंगा, उससे कैसे फर्दर आगे चलूंगा? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि आप बैकएंड की एपीआई बना के देना चाह रहे हैं, दूसरा ये है कि एपीआई जो है वो यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट साइड पे। अब ये दोनों केस के अंदर ना लैंग्राफ की जो है आप यानी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जैसे हम फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं टूल कॉल्स, तो टूल कॉल्स में भी क्या होता है कि एग्जिस्टिंग आपके फंक्शंस बने हुए, कौन सा फंक्शन, अच्छा उसको फंक्शन कहूँ या एपीआई कहूँ, बात तो एक ही है। तो किस एपीआई में क्या पैरामीटर्स जाते हैं, किस फंक्शन में क्या चीजें जाती हैं, वो वहां पे आपने टैक्स के अंदर लिखा हुआ है। अब होता क्या है कि जब भी आप एलएलएम को कोई क्यूरी करते हैं, एलएलएम के पास ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन के फॉर्म के अंदर चीजें लिखी हुई हैं, जिसे हम टूल कॉल्स कह रहे हैं। तो अब वो फंक्शन की तमाम डिस्क्रिप्शन पढ़ के समझ जाती है कि हम किसी सिटी का टेम्परेचर मालूम करना चाह रहे हैं, तो टेम्परेचर जो सिटी की बेस के ऊपर मालूम कर सकते हैं, वाला ही एपीआई या फिर वाला फंक्शन वो कॉल करती है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि टूल्स जब हम बनाते हैं, ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन क्या है, किस तरह हम उसकी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बताते हैं, तो वो एलएलएम के साथ आराम से कनेक्ट हो सकता है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, सैफ कुछ कहना चाह रहे हैं, सैफ क्या कह रहे हैं कि रिपीट कर दें? ओके। अच्छा, एक दफ़ा ना हम देख लेते हैं दोबारा से कि हमने लॉजिक क्या करें। मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखें, पहले आप मुझसे चैट करते थे, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये हमारी बात हुई और उसके बाद ख़त्म। अब हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो ये था स्टेटलेस। स्टेटलेस के बाद, स्टेटलेस का मतलब है जो भी कन्वर्सेशन होगी वन गो में होगी, हर दफ़ा आप जब भी मुझसे क्वेश्चन करेंगे मैं जवाब दूंगा, बस इतनी हमारी इंफॉर्मेशन होगी, इतनी हमारी शिनाख्त होगी, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम चाह रहे हैं कि मैं जब भी आपसे मिलता हूँ, फर्स्ट टाइम सलाम किया, सेकंड टाइम आपने पाइथन सीखी, थर्ड टाइम आपने एजेंटिक फ्रेमवर्क सीखा, तो मुझे पता है कि जुनैद एक एंटिटी है और जुनैद के साथ जितनी ज़िंदगी में कन्वर्सेशन चलती जा रही है उसके स्टेट्स को मेंटेन रखूँ, सर जिया के साथ जो चली है उसको मेंटेन रखूँ। तो फिर मुझे अपनी मेमोरी में एक एक चीज़ सेव करनी, यानी डेटाबेस के अंदर सेव करनी। तो इन्होंने हमें मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया। तो मेमोरी या फिर चेक पॉइंटर्स, आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएं और ग्राफ कंपाइल करते वक्त उसको पास कर दें।
अच्छा, अब हम जब बात करेंगे तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि मैं बात किससे कर रहा हूँ, वो है आपकी थ्रेड आईडी। यानी थ्रेड आईडी, मैं जुनैद से बात कर रहा हूँ, सरजिया से बात कर रहा हूँ, अमीन से बात कर रहा हूँ। तो थ्रेड आईडी मैंने बताया कि मैं इस आईडी के तहत बात कर रहा हूँ, तो पुरानी जितनी भी हिस्ट्री थी कन्वर्सेशन की वो हमारे पास आ जाती है। तो ये सिंपल कि कन्वर्सेशन की हिस्ट्री को अगर मेंटेन रखना है तो आप क्या करें, चेक पॉइंटर्स को ऐड कर दें। अच्छा, अब दूसरा जो पॉइंट था जो आप यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, ह्यूमन इन द लूप, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि बहुत सारे यानी नोट्स के अंदर एक्शन फंक्शन है ना, पाइथन को, हर पाइथन की नोट एक फंक्शन है। तो कुछ फंक्शन इतने क्रिटिकल होते हैं कि उनको हम डायरेक्टली एजेंट या रिबॉट से या प्रोग्राम से नहीं चलाते। यानी आप सोचें कि किसी बंदे का बाईपास करना है या नहीं, आपने एक रोबोट बनाया हुआ है कि वो इंसान को पकड़े और उसके बाद वो बाइक का क्या नाम है बाईपास करना स्टार्ट कर दे, आपका ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दे। तो बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन में कि ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो इंसान से इजाजत ले कि ये काम करना है या नहीं। तो मैंने सिंपल कहा था कि बॉर्डर के ऊपर एक रोबोट लगा हुआ है, figure.ai वालों का। वहां पे उसने क्या किया, उसको हमने कहा कि दुश्मन को पहचानना और उसके ऊपर गोली चला देनी। अच्छा, अब उसने क्या किया कि अपने ही जनरल को उसने डिटेक्ट किया कि एनिमी, और जनरल को मार दी। तो ये तो बड़ा खतरनाक हो गया। तो ह्यूमन इन अ लूप एक डिपार्टमेंट होगा जो कि क्या कर रहा है कि जितने भी हमारे रोबोट चल रहे हैं, अच्छा ये 24 घंटे कैमरे के जरिए नहीं देख रहा, ये रिलैक्स बैठे हैं। अब ह्यूमन इन अ लूप आपका एआई सिस्टम, एजेंटिक सिस्टम क्या करता है, एनिमी को डिटेक्ट करता है और नोटिफिकेशन भेज देता है, क्योंकि वो स्टॉप होता है ना, जैसे वो लूप आपका चला वहां पे आके आपका एक्शन परफॉर्म हुआ, उस नोट पे जैसे आके रुकता है तो वो नोटिफिकेशन भेज देता है कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में ह्यूमन इन लूप बैठे हैं, इंसान बैठे हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि यार आपको फायर करना है या नहीं करना। तो यहाँ पे ह्यूमन इन अ लूप आप इस्तेमाल कर। अच्छा, ह्यूमन इन अ लूप फायर करना है नहीं करना, तो वो यस या नो, या वो ये भी इसको सिखा सकता है कि भाई ये एनिमी नहीं है, आपने गलत उसको प्रेडिक्ट किया है, तो उसके मैसेज को अपडेट कर दे कि ये एनिमी नहीं है, ये तो हमारे जनरल है, उसको आपको नहीं मारना। ठीक है, तो ये आपकी क्रिटिकल ऑपरेशन कि कोई भी स्टैट स्कीमा, स्कीमा क्या था भाई, इंसान यूजर मैसेज करता है, एआई जवाब देती है, टूल कॉल्स होते हैं और सिस्टम मैसेज होता है और आखिरी आपके पास टूल मैसेज होता है। तो 4 तरह के मैसेजेस होते हैं। तो आपने जब कन्वर्जेशन की, उस कन्वर्जेशन के अंदर सारी की सारी चीजें थी, तो आपने जिस मैसेज को भी ऐड करना है या अपडेट करना है, इवन आपको डिलीट भी करना है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐड मैसेज जो कि रिड्यूसर फंक्शन का काम करता था, उससे ये दोनों काम हमने करवा के देखे। आपने एक चीज देखी कि अगर आप बिना आईडी के मैसेज उसको पास करते हैं एआई मैसेज, तो वो 2 दफा 3 दफा भी ऐड कर देगा, मीन्स अपेंड करता है। लेकिन जब आप मैसेजेस को आईडी देते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि इंडिविजुअल आईडी की यूनिक वैल्यू आपकी स्टोर होती है। इससे एग्जाम्पल आप लें कि आपके पास गाड़ी चलाने की एक यानी क्या होती है, सीट होती है। ठीक है, तो अब सीट नंबर 1 पे ड्राइवर बैठेगा, तो अब वो सीट नंबर 1 पे ड्राइव कौन करेगा, आप करेंगे, आपके वालिद करेंगे, या आपका भाई करेगा। तो वो डिसाइड होता है कि यार आईडी नंबर 1 के ऊपर कौन बैठेगा, आईडी नंबर 2 पे कौन बैठेगा। तो ये आपके पास क्या है, वो रिजर्व है आईडी मैसेज की, हर एक मैसेज की आईडी रिजर्व। अगर आप कर, तो अब क्या होगा कि सेम आईडी पे ओवरराइट हो रहा है, सिंपल। तो अगर आपके पास मैसेजेस की आईडी और उसकी टाइप सेम है, तो वो क्या करेगा, उस मैसेज आईडी पे जाके जो भी लास्ट के अंदर वैल्यू होगी कन्वर्जेशन के मुताबिक, तो जो भी लास्ट में वैल्यू होगी उससे रिप्लेस कर देगा। यानी आईडी नंबर 1 को आप 10 दफा लिखते तो आखिरी वाली आईडी के अंदर जो मैसेज होता वही अपडेट होता। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। जी चुने। जी। अच्छा, अगर हम इसको टेस्ट भी करते हैं तो अब हमने यहाँ पे बना लेते हैं 2 मैसेजेस। हमारी पहली लिस्ट है, और पहली लिस्ट के अंदर हम ऐसे करते हैं कि एक ही जगह 2 मैसेज हैं और दोनों ह्यूमन मैसेज हैं शायद, और दोनों की आईडीज डिफरेंट है। पहले की आईडी 1 है और दूसरे की आईडी है 2। और हम कह देते हैं कि जो दूसरी आईडी है ना, इसमें हम खाली नाम पास कर देते हैं, आई एम जुनैद,
और जो सेकंड लिस्ट है ना उसमें खाली एक मैसेज है और उसे एक मैसेज के अंदर भी थी ID 1। अब अगर हम इस रिड्यूसर को, इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा? इसने आके बोला कि भाई पहले वाला मैसेज जो था जिसकी ID थी 1, उसकी जगह जाके ऐड कर दिया नए वाले मैसेज को, क्योंकि इसकी भी ID थी 1। तो भाई पहला काम क्या हुआ? पहला मैसेज आ गया ID 1 पे, और जो दूसरा मैसेज यहाँ पे मौजूद था जिसकी ID थी 2, आई एम जुनेद, वो भी यहाँ पे एज इट इज मौजूद है। ये देखें ID 2, और मैसेज आ गया आई एम जुनेद। तो इसका काम खाली इतना सा है कि ये ऐड मैसेज का काम क्या, लिस्ट को ऐड करना। कुछ उन्होंने रूल्स उसमें डिफाइन कर दिए, भाई सारी आईडी डिफरेंट है तो सबको ऐड कर दो। अगर किसी की आईडी सेम है तो पहले वाले को निकाल के उसी या दूसरे वाले को कर दो यहाँ पे अपडेट। जी सर। अच्छा, यहाँ पे सैफ ने एक सवाल किया है कि रिड्यूसर फंक्शन हमने इस्तेमाल किया था तो चेक पॉइंटर्स का क्या पर्पस है। अच्छा, एक चीज समझे, आपका ग्राफ है ना, ग्राफ में इनपुट जाता है और पूरा प्रोसेस होने के बाद, ग्राफ से गुजरने के बाद फाइनल आउटपुट निकल जाता है। अच्छा, ये एक इनपुट और तमाम चीजों से गुजरने के बाद जो भी स्टेट्स चेंज हो रहे हैं आपके इस ग्राफ के अंदर, आइट्रेशन के अंदर, आपके पास एक आउटपुट, तो ये एक सिंगल आइट्रेशन, इनपुट गया, तमाम ग्राफ से गुजरा और उसके बाद आउटपुट मिल गया, ये सिंगल एक मैसेज यानी आपका जवाब हो गया। अच्छा, रिड्यूसर जो है वो ड्यूरिंग सेम एक इनपुट जो पूरे ग्राफ से गुजर रहा है स्टेट्स की सूरत में, उनके मैसेजेस, उनके स्टेट्स को अपने पास अपडेट करता है, अपेंड करता है, और जब फाइनल आउटपुट निकल जाता है तो अब रिड्यूसर फंक्शन का कोई ताल्लुक। तो रिड्यूसर फंक्शन आपके जो भी ग्राफ के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, एक इनपुट देके उसको प्रोसेस करने के लिए जब इस्तेमाल होता है, जबकि चेक पॉइंटर जो है आपका एक इनपुट और पूरा प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट आ गया, इसकी पूरी हिस्ट्री उठा के अपनी डेटाबेस में रख लेता है। तो अब उसको पता है कि ये इनपुट दिया था 1, उसने तमाम कैलकुलेशन करके मुझे 20 आंसर दिया आउटपुट, एक एग्जाम्पल, तो 1 के अगेंस्ट मेरे पास 20 आया, लेकिन जो कैलकुलेशन बीच में हुई है उसकी हिस्ट्री, वो सारी की सारी चीजें उठा के चेक पॉइंटर एज अ डेटाबेस में सेव कर लेता है। तो चेक पॉइंटर आपकी डेटाबेस है जो कि हर एक इनपुट को प्रोसेस होने के लिए जितने भी स्टेप्स ग्राफ में परफॉर्म किए जाते हैं उनको और उसकी पूरी हिस्ट्री को मेंटेन अपने पास रखता है। जबकि आपके पास जो रिड्यूसर फंक्शन है, जब एक इनपुट आया उसका पूरा प्रोसेस हो गया और आउटपुट आ गया, अब रिड्यूसर फंक्शन का कोई काम नहीं। जी जुनैद, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखें जो हमारी स्टेट है उसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैसेजेस तो खाली एक की थी, और जो हमने रिड्यूसर पास किया वो हमने खाली उसे एक की के लिए पास किया है। यानी कि वापस अगर हम अपनी स्टेट को ही ओपन करते हैं, तो ये देखें अभी तक हमने जो रिड्यूसर था वो खाली मैसेजेस के लिए है। कभी मैसेजेस को हमें कैसे मैनेज करना है, जो बाकी सारी चीज़ें होती है तो हमें रिड्यूसर की ज़रूरत ही नहीं है अभी। अब स्टेट के अंदर यहाँ पे आ गया आस्क ह्यूमन, इसी तरह से यहाँ पे कोई और चीज़ भी आ सकती है, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू। तो जो हमारी स्टेट है ना इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इशू ये है कि जब मैसेजेस की हम बात करें तो हम चाहते हैं कि मैसेजेस ऐड होते जाएं। इसी तरह से हो सकता है कोई और हम कस्टम रिड्यूसर बना के यहाँ पे ऐड कर लें। तो रिड्यूसर का काम है खाली जब पूरा ग्राफ चल रहा है ना, तो उस दौरान जब भी मैसेजेस के लिए कोई वैल्यू आए ना, तो उस वैल्यू को कर देगा वो ऐड। यानी कि फ्रिज के अंदर जितने भी एग्स मौजूद है ना, आप समझ लीजिए एक तरह से ये एग्स लिखा हुआ है और रिड्यूसर का काम है उन एग्स को मैनेज करना। भाई फ्रिज में जब भी हम कोई नया वहां पे दोस्त आता है फ्लोर के ऊपर, वो फ्रिज में जाके एग्स रखने होते हैं, तो रिड्यूसर की वजह से वो एग्स के केस में तो उन सबको ऐड करता जाता है। पुराने वाले भी मौजूद है, नए वाले भी ऐड कर रहे हैं, जो हमने पहला यूज केस देखा था। बट हो सकता है एग्स के साथ वहाँ पे कोई और चीज़ भी मौजूद हो, फोर्स फोर्स फ्रिज में कुछ कबाब पड़े हुए हैं, तो कबाब के केस में तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि रिड्यूसर मौजूद नहीं है। वो खाली पुराने वाली स्टेट को रिमूव कर देगा और नई वाली की वैल्यू वहां पर जाके ऐड कर देगा। अब रिड्यूसर का एक फायदा तो ये है कि हर नोड से इनपुट लेके स्टेट में कर रहा है अपडेट। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, अभी तक हमारी जितनी भी नोड हो कैसे चलती हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहली नोड चली, दूसरी नोड चली, तीसरी नोड चली, चौथी नोड चली। हो सकता है हम ये चाह रहे हैं कि हमारी 4 नोड्स पैरेलल में चलें, ओपन चारों का आउटपुट आ रहा है उनका वो अपने पास लाके मर्ज कर दें। तो उस केस में भी कोई ना कोई रिड्यूसर बनाना पड़ेगा जो कि हमारे पैरेलल में काम करने के बाद सारे काम को इकट्ठा कर सके। कि हम यहाँ पे 4 लोग थे, चारों ने अपना अपना कोड लिखना शुरू कर दिया।
अब जब कोड मर्ज करना था, उन्होंने एक साथ उसको कंबाइन करना था, सारे बैठे सबने मीटिंग में आके दिखाया भाई हमारा कोड ये है, हमारा कोड ये है। फिर उन्होंने कोई स्ट्रेटजी बनाई, जाके उसको कर दिया ऐड। तो आगे जाके जब हम इस तरह की एडवांस चीज़ों को देखेंगे, जैसे पैरेलल एग्जीक्यूशन है वो किस तरह से हो रही है, तो वहां में हम अपने कस्टम रेड्यूसर भी बना सकते हैं। लेकिन ये होता है खाली किसी एक की के लिए पूरी स्टेट के अंदर, बाकी सब चीज़ों को इफेक्ट नहीं करता। परफेक्ट हो गया। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। अभी तक हम काम पे आगे, हमने पार्ट 5 कर लिया कंप्लीट, जहाँ पे हमने मैनुअल अपडेट करना सीख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन भी ये वाला बहुत अच्छा था कि भाई स्टेट में एक ही की है मैसेजेस की, उसमें पास कर दिया रिड्यूसर। रिड्यूसर एक, ठीक है, हमने देखा भाई वो एक एग्जीक्यूशन के लिए मैनेज करता है, परसिस्टेंस ओवरऑल की करती है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी स्टेट है ना, उसको ना एक्सटेंड करना शुरू करते हैं, कि उसमें हम कुछ और चीज़ों को लेकर आए और देखें यार उसके साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं। और दूसरा काम हम ये करते हैं कि जब हम स्टेट को एक्सटेंड कर रहे हैं, और ऊपर में सारी बात की है ह्यूमन इन द लूप की, तो इसको एक्सटेंड करते हुए जो हमारा यूज केस है ना, उसको हम ह्यूमन इन द लूप के करीब करीब रखते हैं। क्योंकि जब कोई चैटबॉट है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी होगी है। और ह्यूमन इन द लूप को लेकर आने के काफी सारे तरीके हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर हमने एक तरीका देखा जो खाली टूल्स के लिए वैलिड था, तो हम खाली उसके अंदर ये सोच रहे हैं, वही वही एक पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे हम एक तो स्टेट को कस्टमाइज करते हैं, स्टेट के अंदर हम कोई और चीज लेकर आते हैं जिसको हम अपडेट करके भी देखेंगे। और दूसरा काम हम यहाँ पे ये करते हैं कि जो ह्यूमन इन द लूप अभी तक हमने टूल्स के साथ इंप्लीमेंट किया था, उसको हम चेंज करते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारा चैटबॉट है, जितने भी टूल्स है ना उसके पास, उन सारे टूल्स को तो एज इट इज यूज करता रहे। बट जहाँ पे कोई स्पेशल यूज केस आए ना, या जहाँ पे जब हम कॉल करते हैं पर्टिकुलरली कॉल वाले केस में, तो जब हम बात ये वाली बात बोले कभी किसी मुझे एजेंट से कनेक्ट करवा दो, मुझे आपसे बात नहीं करनी चैटबॉट, तो उस केस में मुझे किसी ह्यूमन से जाके कनेक्ट करवा सकें। अब ये काम हम यहाँ पे करेंगे। तो पहला काम तो हमें ये करना है कि भाई हम अपनी स्टेट को करना है एक्सटेंड। तो हमने बोला ऐसा करते हैं कि बाय डिफॉल्ट तो खाली मैसेजेस थे, हमने एक आस्क ह्यूमन का यहाँ पे फ्लैग ऐड कर देते हैं। और जो चैट बोट है ना, उसको हम अब एक की जगह ना एक टूल का और स्कीमा पास कर देंगे। और उसको हम ये बोलेंगे कि जो सिंपल बातचीत है ना, उस केस में तो तुम खुद ही सब कुछ करो और सर्च वाला टूल यूज कर लिया करो। मगर जब भी कोई ऐसा यूज केस आए जहाँ पे आके ह्यूमन बोले नहीं भाई मुझे कोई एक्सपर्ट चाहिए, उससे जाके कनेक्ट करवा दो मुझे, तो उस केस के अंदर हम कोई नया टूल या कोई स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसके थ्रू हम वो वाला काम भी कर सकें। तो उसके लिए हम स्टेट में एक वैल्यू रख रहे हैं आस्क ह्यूमन की। और जब भी चैटबॉट को लगेगा ना यार कि ह्यूमन से बातचीत या इंटरेक्शन करने की जरूरत है, तो इसको हम कर देंगे ट्रू। पहले तो हमने कहा हम ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हमने कहा सही है। तो इसके लिए हमने आस्क ह्यूमन स्टेट में एक नया वेरिएबल ऐड कर दिया। अच्छा, हम यहाँ पे कोई और चीज भी ऐड कर सकते हैं। दूसरा काम, अब हमने कहा हमें टूल बनाना है, बट हमें तो नहीं पता यार हमारा फंक्शन क्या करेगा। क्योंकि वो हमने एलएलएम को जाके तो बताना है कि भाई अब तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक तो टूल है तुम्हारे पास सर्च वाला, और दूसरा तुम्हारे पास जो है ना कोई और फंक्शन भी है, तो हमें जाके देना था उसका स्कीमा। अब लैंग चेन को क्योंकि हम यूज करते हैं लैंग ग्राफ के साथ, तो लैंग चेन को यूज करते हुए जब भी हमें एलएलएम को बताना है उसके पास एक्शन कौन कौन से हैं, एलएलएम के पास एक रजिस्टर है, उस रजिस्टर के ऊपर लिखा हुआ भाई एक्शन 1 इसकी डिटेल्स दी है, एक्शन 2 उसकी डिटेल्स दी है। तो उसको बताने के लिए पहले तरीका हमने अभी तक देखा था कि हम कोई फंक्शन बनाते हैं, उस फंक्शन बनाने के बाद हम पास करते हैं, खुद ब खुद वो टूल बन के चलना शुरू हो जाता है। अब दूसरी ऑप्शन ये है कि हम खुद से कोई डिक्शनरी के अंदर भी स्कीमा लिख के दे सकते हैं जेसन के अंदर। और तीसरी ऑप्शन है कि हमारे पास ये है कि हम कोई क्लास बना लें आइडेंटिटी को यूज करते हुए, और उस क्लास को पास कर दें एलएलएम को, तो एलएलएम खुद से उसका स्कीमा जो है ना वो बना लेगा अपने पास और उसको कर लेगा सेव। तो यहाँ पे हमने बोला हम ऐसा करते हैं आइडेंटिटी की क्लास को यूज करते हैं अपने स्कीमा बनाने के लिए। तो हमने ऊपर से एक मॉडल इंपोर्ट किया भाई, फ्रॉम आइडेंटिटी इंपोर्ट बेस मॉडल। और जब भी हम इसको यूज करते हुए कोई क्लास बनाते हैं तो हमें इसको पास करना है, और बाकी हमारे पास बन जाएगी एक क्लास। तो हमने बोला एक क्लास बनाते हैं, उसको एक नाम रख देते हैं। इसी तरह से हमारे टूल का कोई ना कोई नाम होता है। फिर टूल की होती है हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन। तो हमने बोला यहाँ पे जो भी चीज़ हम लिखेंगे ना डॉक स्ट्रिंग के अंदर, वो खुद से बन जाएगी हमारे टूल की डिस्क्रिप्शन। और तीसरे नंबर पे होते हैं टूल के कोई ना कोई आर्गुमेंट्स कि भाई टूल कॉल करने के लिए क्या चीज़ चाहिए। हमने सोचा अच्छा एलएलएम है, उसको पता तो लग गया भाई ह्यूमन से कोई चीज़ करनी है, कुछ करना है। तो जो हमारा एक्सपर्ट है उसको कोई ना कोई मैसेज भी तो जाएगा यूजर की तरफ से जो कि एजेंट लिख के भेजेगा। तो हमने बोला भाई कोई रिक्वेस्ट या कोई स्ट्रिंग उसकी टाइप है। एक क्लास बनाई हमने। क्लास बनाने के बाद हमने दूसरा काम
हमारे पास टूल तो एक ऑलरेडी मौजूद है, टेविली का सर्च टूल एक वो था, उसको यूज करते हुए हमने लिस्ट बनाई थी, और फिर हमने उसको बाइंड किया था एलएलएम के साथ। यहाँ पे हमने एक काम और किया, जब हम बाइंड कर रहे हैं ना, तो उस लिस्ट के साथ हमने एक और लिस्ट को कर दिया ऐड, और उसमें हमने पास कर दिया रिक्वेस्ट असिस्टेंस वाली क्लास। अब इस केस में होगा क्या, जो हमारे यहाँ पे एलएलएम के साथ डॉट बाइंड टूल्स का मेथड है ना, ये यहाँ पे इतना इंटेलिजेंट है, जितने फंक्शंस हैं उनके भी स्कीमा निकाल के अपने पास रख लेते हैं, जब भी हमने एलएलएम विद टूल्स को प्रिंट करवा के देखा हुआ है। इसी तरह से ये इसको भी कन्वर्ट करेगा स्कीमा में और अपने पास रख लेगा। यानी कि एलएलएम के पास अब कौन कौन से टूल आ जाएंगे, एक सर्च का टूल और एक रिक्वेस्ट असिस्टेंस का टूल। सर्च का टूल किस लिए यूज होता है, किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, और रिक्वेस्ट असिस्टेंस का टूल किस लिए कॉल होता है, ह्यूमन को बोलने के लिए कि भाई आप जाके ये रिक्वेस्ट देखें, कोई यूजर आपसे बातचीत करना चाहता है। तो एलएलएम को जब हम कॉल करेंगे तो एलएलएम या तो पहला टूल कॉल करेगा या दूसरे वाले को कॉल कर रहा होगा। तो पहले तो हम खाली इतने से पार्ट को करते हैं अपने पास टेस्ट, और इसको समझते हैं कि भाई ये कैसे चल रहा है। तो हमने आगे कर दिया अपने स्टेट को अपडेट, उसमें आ गया आस्क ह्यूमन। सेकंड हमने बनाई अपनी एक क्लास। अच्छा, ये सिंपली क्लास है, जैसे हमने पाइथन में क्लासेस देखी थी टाइप को यूज करते हुए। तो अगर हम इसको ट्राई भी करना चाहें तो इसमें रिक्वेस्ट में कुछ भी पास कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी वो क्लास, तो ये खाली क्लास बनेगी, और एबीसी डॉट रिक्वेस्ट करके हम उसमें आर्गुमेंट को निकाल सकते हैं। सेम जैसे मैं टाइप में क्लास बनाई थी, तो हम आगे डिक्शनरी यूज कर रहे होते हैं, और पाइडेंटिटी की क्लास के अंदर हमें कोई भी चीज चाहिए तो हम डॉट लगा के उसमें से उस चीज को अपने पास ले आते हैं। तो ये तो थी एक क्लास। टूल था हमारे पास, हमने कहा सही है। और जो एक चीज डिफरेंट हुई है यहाँ पे, पहले डिफरेंट काम स्टेट चेंज की, दूसरा डिफरेंट काम जब हमने यहाँ पे लिस्ट पास की तो टूल्स के साथ हमने इसको भी पास कर दिया। अच्छा, इसको पास करने से होगा क्या, एलएलएम को हमने बता दिया भाई सर्च टूल भी है और साथ में ये वाला टूल भी है। तो यहाँ पे आगे अगर हम फंक्शन में देखते हैं, भाई फंक्शन कौन कौन से मौजूद है, भाई नेम टेबली, ठीक है, उसकी सारी चीजें आ गई। और सेकंड नंबर पे फंक्शन आ गया जिसका नेम है रिक्वेस्ट असिस्टेंस। तो यानी कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टूल बनाते हुए हमें जब टूल का स्कीमा देना है एलएलएम को, पहला तरीका फंक्शन बना के दे दो, दूसरा तरीका आइडेंटिटी की क्लास बना के दे दो। अब पीछे वो किस तरह से इसको करता है, लैंचिंग का काम है, उसने खुद से इसको चेक किया क्लास को, उसमें से सारी की सारी डिटेल्स को अपने पास निकाल के रख लिया। अब पावर इतनी आ गई है इसके पास कि अगर हम एलएलएम विद टूल्स डॉट इन्वो करते हैं और इसको आके बोलते हैं, कोई भी इस तरह की चीज जहाँ पे हम चाह रहे हैं कि भाई हम कुछ चाह रहे हैं कि भाई सेकंड वाला टूल हो इन्वॉल्व, जो हमने अभी क्रिएट किया था यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए। तो हमने आके बोला भाई रिस्पॉन्स आ रहा है कोई हमारे पास, और रिस्पॉन्स से करवा देते हैं हम प्रीटी प्रिंट। तो हमने आके देखा भाई यही मैसेज बोल रहा है टूल कॉल करो। टूल कौन सा कॉल करना है, रिक्वेस्ट असिस्टेंस, यानी कि स्कीमा उसके पास पहुंच गया, स्कीमा को यूज करते हुए टूल को कॉल कर सकते हैं। अब टूल असल में कैसे कॉल होगा, ये वो लॉजिक है जो कि हमें अपने पास आके लिखनी है। ऐसे हम अगर यहाँ पे आके बोलते हैं कि भाई सर्च अबाउट लाइन ग्राफ, हमने रिसर्च की बात की, हमें टूल की तो बात ही नहीं की या असिस्टेंस की। तो इसमें वो कह रहा है कि भाई टेबली को यूज करो। और अगर हम कोई सिंपल मैसेज पास कर देते हैं, जैसे हम कह देते हैं हेलो, तो उस केस में तो हमें पता भाई वो सिंपल रिप्लाई कर देगा हमें, जो हम पहले भी देख रहे हैं। तो अब इस केस में एक नया टूल आ गया हमारे पास। और जब भी हमको इस तरह की बात करेंगे कि भाई मुझे कनेक्ट करवा दो किसी भी ह्यूमन के साथ, तो ले हम उसको कॉल करके हमें करवा सकता है कनेक्ट। दो चीजें हमने अभी देखी, एक नया टूल बना के दे दिया एलएलएम को, और स्टेट में एक चीज कर दी अपडेट, स्टेट में अपडेट कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि जो हमारी स्टेट है ना, उसको हम अपडेट करें अपनी नोड्स के अंदर। हमने इसके लिए लॉजिक ये प्लान की कि भाई अब हमारे पास तो कोई ऐसा फंक्शन तो नहीं है असल में जो कि इसको कॉल करेगा रिक्वेस्ट असिस्टेंस को। तो इस केस में हम उसको इंटरप्ट करना है और इंटरप्ट करके भेजना है ह्यूमन के पास। हमने कहा सही है, इंटरप्ट कर देंगे। फिर ह्यूमन जब हमें रिप्लाई देगा तो उस रिप्लाई को अपडेट भी करना होगा, यानी कि कोई नोट चाहिए होगा हमें, ह्यूमन नोट।
तो सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे अपने पास इसी चैटबॉट के अंदर कि भाई जो रिस्पॉन्स है वो आया क्या है हमारे पास। बाय डिफॉल्ट क्या है, आस्क ह्यूमन हमारे पास फॉल्स है। अगर तो रिस्पॉन्स डॉट टूल कॉल्स है, और टूल कॉल्स के अंदर जो नाम है ना इसका, वो है रिक्वेस्ट असिस्टेंस, जो भी उसका नाम था हमारे पास, तो इसको कर दो ट्रू, नहीं तो इसको फॉल्स ही रहने देना। तो यानी कि इस केस में हम ये काम करें कि भाई हम हमारी चैटबॉट की क्लास है, पहले इसका क्या काम था, इनपुट लिया, इन्वोक किया, मैसेजेस में कर दिया रिटर्न। अब हमने ये बोला कि भाई अब जो हमारी स्टेट है ना उसको हम करेंगे यहाँ पे अपडेट। और अपडेट करने के लिए हमने लॉजिक क्या लिखी, पहले तो हमने बोला भाई एलएलएम को करो कॉल और मैसेजेस कर दो पास। अब हमें ये पता था भाई जो रिस्पॉन्स है उसमें होती है टूल कॉल्स, वो या तो ट्रू होती हैं या फिर नहीं होती, एम्प्टी लिस्ट आ रही होती है। और दूसरी चीज हमें पता है अगर तो टूल कॉल्स मौजूद है तो उसमें टूल का नेम होता है, जो हमने ऊपर चेक भी किया था। यहाँ पे टूल का नेम आ रहा है रिक्वेस्ट असिस्टेंस, यहाँ पे नेम आ रहा है टेबली सर्च रिजल्ट। तो यहाँ पे आके हमने ये कहा कि भाई इफ की कंडीशन में चेक करो टूल कॉल्स हैं, और टूल कॉल्स के अंदर जो नाम है अगर वो आ रहा है रिक्वेस्ट असिस्टेंस के नेम के इक्वल, अगर तो दोनों कंडीशन हो जाए ट्रू, तो जो आस्क ह्यूमन है ना इसको कर देना है ट्रू और वापस करवा दो इसको रिटर्न। तो यानी कि अब हमारे चैटबॉट के केस में क्या होगा, सिंपल एग्जीक्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे चलता रहेगा। लेकिन अगर वो बोलेगा टूल कॉल करो और ह्यूमन को करें हम रिक्वेस्ट इसको यूज करते हुए, अगर ये कंडीशन होगी ट्रू, तो हमारी स्टेट के अंदर जो आस्क ह्यूमन की वैल्यू है ना ये हो जाएगी ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये कुछ भी नहीं थी, हमने कहा ये होगी फॉल्स जैसे हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। लेकिन अगर हम कहेंगे कि भाई ह्यूमन से बातचीत करनी तो इसको हम कर देंगे ट्रू। हमने कहा सही है, ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाते हुए हमने स्टेट ग्राफ में स्टेट पास कर दी जिसमें भी आस्क ह्यूमन भी था, चैटबॉट की नोट ऐड कर दी, टूल की नोट ऐड कर दी। एक डिफरेंस यहाँ पे मौजूद है, टूल की नोट के अंदर हमने रिक्वेस्ट असिस्टेंस का कोई ना फंक्शन बनाया ना उसको यहाँ पे पास किया, क्योंकि भाई कोई फंक्शन तो हमने नहीं बनाया, फंक्शन के अंदर की लॉजिक भी हमें नहीं पता। अभी हमने खाली उसको यूज करते हुए आस्क ह्यूमन को किया ट्रू, तो अगर वो वाला टूल खोलो तो आस्क ह्यूमन ट्रू कर देना। आगे हम देखते हैं भी क्या करना है। और सिंपल जो तुम्हारे टूल्स की इन्वोकेशन है इसके पास खाली एक टूल होगा, सर्च वाला। हमने कहा सही है। अब नेक्स्ट हम बना रहे हैं ह्यूमन की नोड। अब ह्यूमन की नोड में हम क्या करेंगे, पहले तो हम कर देंगे इंटरप्ट बिफोर पास अपने किसी लॉजिक या एच के अंदर जाके कि भाई अगर तो आस्क ह्यूमन ट्रू है फिर तो कर दो ग्राफ को इंटरप्ट, यानी कि उसको कर दो फ्रीज। और दूसरा पार्ट फिर ये होगा कि जब हम उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे तो हम ह्यूमन नोड को यूज करते हुए उसको करेंगे कंटिन्यू। अब एक चीज तो हमें देखी थी कि भाई हमारा जो मैसेजेस की हायरार्की है वो हमारे पास क्या बनती है, ह्यूमन मैसेज, एआई मैसेज। अगर एआई मैसेज में टूल कॉल है तो टूल कॉल के बाद उसका रिस्पॉन्स आता है टूल मैसेज के अंदर। अभी के केस में जब टूल कॉल ट्रू हुई हमारे पास, एआई ने आके बोला टूल कॉल करो, तो हमारी लिस्ट के अंदर तो होगा हमारे पास एक टूल मैसेज मौजूद। तो हमने बोला ठीक है, जब हम ह्यूमन का रिस्पॉन्स लेकर आएंगे ना तो हम एक टूल मैसेज में कर देंगे उसको रिटर्न। मैंने कहा सही है। तो एक हमने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है, बस एआई मैसेज लेगा, टूल मैसेज में उसको कन्वर्ट करेगा और रिप्लाई दे देगा। ये खाली एक हेल्पर फंक्शन है और इसका यहाँ पे कोई भी काम नहीं। और सेकंड हम बना रहे हैं अपने पास एक ह्यूमन नोड। अब जब भी हमारा ग्राफ स्टॉप होगा ना उसके बाद हम उसको दोबारा से रिज्यूम करेंगे, भाई ह्यूमन को कॉल गई, एजेंट आके आपकी लाइन के ऊपर कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद या तो एजेंट कनेक्ट हो जाएगा या एजेंट कनेक्ट नहीं होगा। तो जो कनेक्ट होगा या नहीं होगा क्या चीज हुई, जो चैटबॉट के पास इसका रिस्पॉन्स आएगा ना वो इस ह्यूमन नोड के अंदर आएगा। तो हम कह रहे हैं भाई यहाँ पे स्टेट होगी, न्यू मैसेज के अंदर कोई भी चीज नहीं है। स्टेट में से हम लास्ट मैसेज को निकालेंगे और चेक करेंगे क्या वो टूल मैसेज है, क्योंकि अगर ह्यूमन का जो भी रिस्पॉन्स आया वो आएगा तो टूल मैसेज के अंदर। अगर तो वो टूल मैसेज नहीं है तो हम एक नया टूल मैसेज बना के खुद से रिस्पॉन्स भेज देंगे कि भाई ह्यूमन तो अवेलेबल ही नहीं है, कोई आप बाद में कॉल कीजिएगा, इस टाइम पे कि हम आपको किसी भी एजेंट से कनेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें ह्यूमन का कोई रिस्पॉन्स मिलता है हम उसी को रिटर्न करवा देंगे और अपने इस फ्लैग को कर देंगे फॉल्स। तो हमने एक नोड बनाई ह्यूमन की, उसको हमने कर दिया अपने ग्राफ के अंदर ऐड। उस नोड का खाली इतना सा काम है, चेक करो भाई ह्यूमन ने कोई रिप्लाई भेजा है। ह्यूमन ने रिप्लाई नहीं भेजा तो अपने पास से बता दो भाई ह्यूमन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर ह्यूमन ने रिप्लाई भेजा तो उस केस में जो भी रिप्लाई आए वही रिप्लाई जाके कर दो चैटबॉट को पास। हमने कहा सही है, ये काम भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं अपनी कंडीशनल लॉजिक कि भाई अब हमारे पास लॉजिक चलेगी कैसे, स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद हम आएंगे चैटबॉट के पास।
चैटबॉट के पास टूल्स की ऑप्शन है, कॉल करेगा वापस आ जाएगा, यहाँ से इंटरप्ट हो गया खत्म। एंड की ऑप्शन है, ये भी ऐसे रहेगी। एक तीसरी ऑप्शन होगी यहाँ पे ह्यूमन नोट की। अब वो ह्यूमन नोट पे आएगा और वहां से वापस आ जाएगा चैटबॉट के पास। और जो यहाँ पे हम कंडीशनल एज बना रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो देखेगा उसको एंड करना है, टूल पे जाना है या उसको ह्यूमन पे जाना है, यहाँ पे आके हम चेक करेंगे कि उसको क्या चीज करनी है। तो अगर तो स्टेट के अंदर आस्क ह्यूमन हो गया हमारे पास ट्रू, यानी कि आस्क ह्यूमन क्या थी, स्टेट के अंदर कोई वैल्यू थी। अगर तो इस स्टेट की वैल्यू हमने कर दिया ट्रू, ट्रू किसने किया, चैटबॉट ने किया, तो हम बोलेंगे भाई ह्यूमन की नोट के ऊपर चले जाओ। और अगर ये हमारे पास फॉल्स है तो फिर रिटर्न कर दो टूल कंडीशन। अब टूल कंडीशन क्या करती है, क्या तो वो टूल्स में हमें भेज देती है या फिर वो कर देती है हमारे ग्राफ को एंड। तो हम खुद से भी लिख सकते थे भाई मैसेज में टूल कॉल्स हैं, टूल कॉल्स हैं तो फिर यहाँ पे जाओ, और नहीं है तो उसको कर दो एंड। बट यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है तो हम उसी को यूज कर रहे हैं। तो हमने बोला अब हम कंडीशनल एज ऐड करें चैटबॉट पे, चैटबॉट से गए हम इस फंक्शन के पास। अगर तो ह्यूमन है तो ह्यूमन की नोट पे भेजो, टूल है तो टूल की नोट पे भेजो, और अगर एंड हो रहा है तो एंड की नोट पे कर दो इसको सेंड। तो हमने ऐड कर दिया अपने पास एक कंडीशनल एज। अब हमने बोला भाई बाकी एज भी ऐड कर देते हैं। हमने कहा स्टार्ट करेंगे, चैटबॉट पे जाएंगे, चैटबॉट की राउटिंग यहाँ पे हमने कर दी डिफाइन। अब हमने बोला भाई टूल्स का रिस्पॉन्स है वापस चैटबॉट के पास, ह्यूमन का रिस्पॉन्स है वापस चैटबॉट के पास, और जो चैटबॉट है वो देखिएगा उसको अब क्या करना है। और यहाँ पे फाइनली हमने ग्राफ कंपाइल कर लिया, उसको हमने परसिस्टेंस के लिए पास कर दिया मेमोरी चेक पॉइंटर के लिए, और इंटरप्ट फॉर्म में हमने पास कर दिया उसको ह्यूमन, कि भाई ह्यूमन की नोट जब भी रन करनी हो तो उससे पहले रुक जाना यहाँ पे। जैसे ही है। अब अगर आके हम अपने ग्राफ को विजुअलाइज करते हैं, भाई ग्राफ में बना क्या हमारे पास, सेम वो चीज स्टार्ट हुआ चैटबॉट पे गए, टूल के केस में पुराने वाला फ्लो, एंड के केस में सिंपल क्यूरी में पुराने वाला फ्लो, और ह्यूमन के केस में ह्यूमन को कॉल करने से पहले वहां पे रुक जाना, और रुकने के बाद वेट करना कि हमें यहाँ पे अब क्या चीज करनी है। हमने कहा सही है। तो अब यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली फ्लो क्या बना है, जब भी एजेंट ने आके बोला रिक्वेस्ट असिस्टेंस वाले टूल को कॉल करो, तो हमने वहां पे फौरी तौर पे क्या किया, हमने बोला आस्क ह्यूमन हमारी स्टेट में मौजूद है उसको कर दो ट्रू। और दूसरी हमने कंडीशन ये लगा ली अपने यहाँ पे एच के अंदर कि अगर हमारे पास आस्क ह्यूमन ट्रू है तो उसको भेज दो ह्यूमन के पास। और ग्राफ को कंपाइल करते हुए हमने बोल दिया भाई अगर ह्यूमन की नोट कॉल हो रही है ना तो उससे पहले वहां पे रुक जाना। यहाँ पे इतने से काम से जो हमारा ह्यूमन इन द लूप का एक सेपरेट वाला पार्ट है ना, जो हम किसी भी चैटबॉट में देखते हैं कॉल करते हुए पीटीसीएल या कहीं और, उसको कर लिया हमने यहाँ पे कंप्लीट। तो चैटबॉट या तो सिलेक्ट करेगा ह्यूमन को, या वो सिलेक्ट करेगा एक्शन को, या वो कर देगा अपनी जो भी इसका फ्लो था उसको एंड। हमने कहा सही है। ऐसा करते हैं, पहले तो हम ट्राई करते हैं ह्यूमन इन द लूप को। हमने बोला भाई हमारी थ्रेड आईडी है 10, और हम किसी एजेंट के एक्सपर्ट को ढूंढ रहे हैं, अगर कोई हो तो हमें बता दो। हमने इसको रन किया, ह्यूमन मैसेज आया, ए मैसेज आ गया, और वो बोल रहा है कि अभी मैंने टूल कॉल कर दिया। हमने कहा सही है, वापस स्टेट में आके देखते हैं क्या हुआ है। तो हम जल्दी से आए अपनी स्टेट के अंदर, और यहाँ पे आके हमें कॉल भी मिल गई भाई। ह्यूमन ने आके बोला भाई एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, कुछ ढूंढ के लेकर आओ। आउटपुट के ऊपर आके उसने क्या क्या चीजें हमें रिटर्न की हैं हमारी स्टेट में से। उसने आके बोला भाई आस्क ह्यूमन ट्रू हो गया, आपके जो मैसेजेस थे उसके अंदर एक टूल कॉल हो रहा है, तो टूल कॉल भी हो गया, और हमारी स्टेट को हमने कर दिया यहाँ पे अपडेट। पास कहाँ से किया, डिफाइन करके स्टेट के अंदर। अपडेट किसने किया, अपडेट कर दिया चैटबॉट ने। तो यानी कि इसके बाद वाला काम सेम वही है जो हम पहले भी करके आए थे, कि भाई हम ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ पे आके देखते हैं अगली नोट कौन सी है, वो थी हमारे पास ह्यूमन, हम भी ये सोच रहे थे ह्यूमन होगी। अब हमने बोला हमें करना है अपनी स्टेट को अपडेट। अपडेट स्टेट वाला फंक्शन हमने पहले का सीख लिया था, और उसको अपडेट करते हुए हम उसको देंगे टूल मैसेज के अंदर अपना रिस्पॉन्स, कि भाई हम अवेलेबल है, हम अवेलेबल नहीं है, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे कर देंगे पास। तो हमने आके बोला कि भाई ये मैसेज को निकालते हैं जो लास्ट में मौजूद है, एक ह्यूमन रिस्पॉन्स बनाते हैं, और रिस्पॉन्स बनाते हुए हमें लास्ट वाले की आईडी चाहिए जिस टूल के लिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्स बना रहे हैं, क्योंकि जो टूल मैसेज है वहाँ पे हमने देखा था टूल आईडी लाजमी चाहिए होती है। तो ये हमारा फंक्शन था, इसको हमने कॉल किया, ये मैं बना देगा यहाँ पे टूल मैसेज। तो पहले तो हम खाली गेट करते हैं, टूल मैसेज को बनाते हैं, और साथ ही करवाते हैं इसको प्रिंट। तो हमने बोला भाई टूल अंडरस्कोर मैसेज डॉट, या हम इसको सिंपल प्रिंट करा लेते हैं। तो भाई टूल मैसेज आ गया, उसमें हमने अपना रिप्लाई लिख के दे दिया वापस।
और जो यहाँ पे AI मैसेज था, इससे हमने खाली ID निकाली थी टूल कॉल की, ताकि हम उसको वापस पास कर सकें। और यहाँ पे आ गया हमारे पास ग्राफ डॉट अपडेट स्टेट, जिसमें हमने पास की अपनी कॉन्फ़िग, और साथ में हमने पास कर दिया टूल मैसेज लिस्ट के अंदर। हमने कहा सही है, इसको अपडेट करते हैं। अपडेट किया, उसने बोला भाई मैंने अपडेट कर दिया है, नई ID आपके चेक पॉइंट की ये वाली है। हमने बोला भाई वेरीफाई भी कर लेते हैं मैसेजेस में जाके। तो यहाँ पे सबसे एंड में हमें मिल रहा है टूल मैसेज। हमने बोला भाई नेक्स्ट में सेटअप किया था, यहाँ पे आके भी देखते हैं। तो क्या यहाँ पे हमें कोई चीज़ मिल रही है? तो भाई बिल्कुल, यहाँ पे हमें मिल रहा है हमारा रिस्पॉन्स जो हमने वापस भेज दिया। तो यहाँ पे आके भी हमने उसे बता दिया, तो यहाँ पे भी वो ऐड हो गया। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली कि भाई हमने ह्यूमन को कॉल किया और ह्यूमन ने वापस हमें कोई भी रिप्लाई दे दिया। वापस आए, हमने आके कर दिया अपने ग्राफ को रिज्यूम। ग्राफ को रिज्यूम किया, टूल मैसेज था, AI ने आके हमें बता दिया कि भाई जो भी रिस्पॉन्स है सब कुछ ओके है। अब वापस आके अगर हम ग्राफ को भी देख सकते हैं, ग्राफ को देखने के तो हम एक्सपर्ट हो गए हैं अभी। तो यहाँ पे अगर हम लूप भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है भाई सारे के सारे मैसेजेस जो भी हमारी स्टेट के अंदर गए थे। और जो टूल मैसेज था, ये हमारे एक सेपरेट नोट है जो इसको हैंडल करती है, यानी कि टूल से निकाल के हम इस स्टेप के ऊपर आ गए हैं कि जितने भी चैटबॉट आज तक हमने देखे हम उनको ऑटोमेट कर सकते हैं अभी तक टेक्स्ट के अंदर रहते हुए। यहाँ तक ये काम कर लिया हमने और इसको कर लिया कंप्लीट। फाइनली एक चीज़ रह गई है हमारे पास, टाइम ट्रेवल। अच्छा, टाइम ट्रेवल का खाली कॉन्सेप्ट इतना सा है कि भाई आप बैक जाएं अपने और किसी भी पॉइंट को जाके आप रिप्ले कर सकें, क्योंकि ऊपर आके हम जब भी कोई काम करते हैं लाइक गेट स्टेट वाला, तो ये हमें करंट स्टेट ला कर दे रहा होता है, बट एक हमारी कोई हिस्ट्री भी तो होगी स्टेट्स की। तो जितने भी हमारे एग्जीक्यूशन है ना, जितने भी यहाँ पे रन नजर आ रहे हैं, ये हर रन असल में एक स्नैपशॉट है। तो हमारे पास जितने भी थ्रेड के अंदर रन है ना, जित उसको हम यहाँ पे आके गेट कर सकते हैं, और गेट करने के बाद किसी भी रन को हम दोबारा से जाके देख सकते हैं। यानी कि रियल के अंदर तो हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है कि वापस जाके मैं पास्ट में देख सकूं कि भाई किसी भी इवेंट को। बट लैंग्राफ के पास ये पावर है कि वो आपके जो भी एजेंट या आपके एजेंटिक सिस्टम का फ्लो है ना, उसमें आप पास्ट में जाके देख सकते हैं कि क्या चीज़ थी जो कि वहां पे हुई थी और कैसे हो रही थी। इनफैक्ट आपके पास ये भी पावर है कि आप उसको रीप्ले करते हुए काम ही चेंज कर दें। फॉर सपोज आपने राइट टर्न करे थे, आपने जाके कर दिया उसको लेफ्ट पे टर्न। तो सर, नेक्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट करना है या आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करना है? अच्छा, ऑलमोस्ट हमारे पास टाइम एंड हो गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये लोग डाइजेस्ट कर पाएँ, तो हम इनको थोड़ा सा टाइम देते हैं। आप ये 2 वीडियो आज की और कल की, इसको प्रॉपर देखें, फिर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अपनी आप जो भी कस्टम आपकी थिंकिंग है, आप कस्टमाइज करना चाह रहे हैं, अपने मुताबिक एजेंट बनाना चाह रहे हैं, वो भी आप उसमें ऐड करें। जो लॉजिक आपकी क्लियर हो रही कि भाई इसका मतलब ये, मैसेज का मतलब ये होता है, रिड्यूसर का मतलब ये होता है, तो आप उसको टेस्ट भी करके देखें। तो आपके पास ये पूरा वीक है, क्योंकि आज हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है। नेक्स्ट फिर हम थर्सडे को एजेंटिक एआई वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। तो फिर आप लोग अच्छी खासी प्रैक्टिस करें, ताकि फिर हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में बाकी की जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें भी कंप्लीट करेंगे। तो सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट है, अभी अभी तो काफ़ी बाकी है। ओके दोस्तों, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।